तो क़यामत 5000 साल के बाद आएगी तो कब्र की मंजिल हजारों साल की। मैदान महशर जब कायम होगा, जब क़यामत आएगी, दुनिया का विनाश होगा, वहां का जो एक दिन होगा 50,000 साल का होगा। कोई दरख्त और किसी दीवार का साया नहीं होगा, कोई दरख्त नहीं होगा, तमाम पर जमीन परपट मैदान हो जाएगा और वहां हिसाब किताब होगा। लोग अपने अमाल के हिसाब से नाक तक, गर्दन तक, सर तक पसीने में डूबे रहे। सवा नेज़े पे आफताब ज़मीन तांबी की, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं। न माँ अपने बच्चे को याद करेगी, न बच्चा अपनी माँ को याद करेगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी। कुरान में अल्लाह कहता है डरो उस दिन से जिस दिन एक भाई भाई से भागेगा, औलाद वालदैन से भागेंगे, माँ बाप औलाद से भागेंगे। इकलौता बेटा जिसके बगैर माँ जिंदा नहीं रह सकती थी, क़यामत के दिन वो देखेगी कि मेरे बेटे को आग में डाला जा रहा है, मेरा बेटा एक नेकी की खातिर जहन्नमी बन रहा है। माँ एक नेकी उसको नहीं देगी, चूंकि वो आखिरत है, दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। आखिरत में कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह तमाम मुसलमानों को हर परेशानी से महफूज फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज मुफ्ती शहरयार साहब की एक अहम वीडियो लेकर हाजिर आया हूँ। तो आप सबको नबी का वास्ता इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि हमारे नबी ने क्या फरमाया, इस दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान कौन है, आज इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती शहरयार साहब की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें और मुकम्मल जानकारी लेकर जाए कि हमारे नबी ने क्या फरमाया था। तो पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। बाप तो नात सुन के भाग गया, तुम क्यों बैठा हुआ है? भागो घर से। जिसको तकरीर सुनना था तो वह भाग गया नात सुनने के बाद। नात सुनने के लिए आया था, कव्वाली सुनने के लिए आया था, भाग गया। अब हदीस कौन सुनेगा? ये बंदर जो हंस रहा है, बताइए, ये सामने हंस रहा है, ये हंसने वाला बच्चा बैठा हुआ। अब बाप इसका नात सुन के भाग गया। अब सुबह उठेगा, कल कोदाल पसनी लेगा और कमाने के लिए दिन भर चला जाएगा, दिन भर मारे मारे फिरेगा और 2 रुपया कमाएगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। एक छोटा सा घर बना लेगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। एक छोटी सी स्वीट खरीद लेगा, बोलेगा हमसे बड़ा कोई नहीं। लता मंगेशकर के पास करोड़ों की कार थी, खरबों का बंगला उसका बंबई में मौजूद है, लेकिन वह बोली थी मन नहीं लगता है दिल दुनिया से। आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में उसकी इंटरव्यू छपा था उसका, और उसमें वो बोलती कितना गाने सुनूं, कितने अपने घर के सरो सामान को देखूं, सजाऊं, उलट पुलट करूं, ये फूल का गमला उधर, उसका गमला इधर, दिन भर क्या करूं, पैसों की कोई तो है नहीं, करोड़ों के जेवर, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी नॉर्वे, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी, कभी कनाडा, कभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कभी मलेशिया, कभी इंडोनेशिया, कहाँ नहीं घूमी वो औरत। बुलबुले हिंद कहलाती थी, लेकिन वो बोली कि जिंदगी में अब मजा नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। चार्ली चैपलिन, जिंदगी में मजा नहीं है, अब मैं रोना चाहता हूँ। और तुम स्विफ्ट, गुटखा और सिगरेट और छोटा सा बगैर प्लास्टर के घर लेकर के तुम मजा लेना चाहते हो, कैसे मजा मिलेगा? वहां खरबों में खेलने वाला तो मरना चाहता है, वहां खरबों में खेलने वाली मरना चाहती है। तो अब तुम्हारा अकीदा रोशन हो रहा है, तुम्हारे कुरान का पैगाम सर चढ़ के बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि दुनिया ने तो सोचा था फैक्ट्री डालूंगा मजा मिल जाएगा, बंबई में घर खोद बनाऊंगा मजा मिल जाएगा, लंदन घूमूंगा मजा मिल जाएगा। अरे अल्लाह ने मजा लंदन घूमने में रखा ही नहीं है, न सोफा में, न गद्दा में, न इनोवा में, न फॉर्चूनर में, न जागवार कंपनी की 10 करोड़ की कार में, न बंबई के 100 मंजिला मकान में, न बुर्ज खलीफा दुबई में, न अमेरिका के साथ व्हाइट हाउस में। तो सुकून है कहां?
इंजीनियर जहर खा के मर रहा है, वो डॉक्टर कलकत्ता का देखा, अब वो जेल में सड़ेगा, फांसी की सजा उसको होगी, अरबों में खेलने वाला, मगर वही ख्वाहिशात की गुलामी ने तबाह किया। पता ये चला कि सुकून न डॉक्टर बनने में है, न इंजीनियर बनने में है, न अमेरिका घूमने में है, न मकान बनाने में है, न 50 कपड़ा डेली चेंज करने में है। तो सुकून है कहां? अल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान कहता जान ले जहां इबादत है वहां सुकून है, जहां जिक्र है वहां सुकून है। ये दिलों को सुकून अल्लाह की याद ही में मिल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आज सबको दिल की बीमारी लगी हुई है। क्यों? इस दिल में अल्लाह की याद के अलावा सब कुछ है। इस दिल में बीवी है, बच्चा है, शादी है, बियाह है, इस दिल में सब कुछ है। अल्लाह ही नहीं जो हमारा हकीकी मालिक, हमारा खालिक, हमें मारने वाला, हयात देने वाला, जन्नत देने वाला, रोजी देने वाला है, वो अल्लाह की मोहब्बत ही दिल में नहीं। मर्द को रहना चाहिए जलसे में, तो वहां वो बैठी हुई, वो सब बताइए, जिसको गप करने से फुर्सत नहीं है वो बैठी हुई। वो भी बोलती है कि फला शायर को बुलाइए और उस शायर को ये बोलो कि फला नात पढ़े। एक औरत आप लोगों से बोली, मौलाना साहब आ रहे हैं, इनकी तकरीर हम सुनते हैं नेट में, और उनको बोलिए कि वो हदीस पाक पढ़े जो वहाँ पढ़े थे। किसी को बोला? नहीं बोली, लेकिन वो उसमें से बहुत सारी हैं जो आपको बोली होगी। बोले कि मैं हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, ये कलाम पढ़वाइएगा। ये उनको बोलना, हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर मैं मदीना जाना चाहता हूँ, हुजूर। ये उसको बोलिएगा कि वो जो है फला शेर पढ़े, फला नात पढ़े। बताइए, हदीस के बारे में कोई सवाल नहीं, कुरान शरीफ की आयतों के बारे में कोई फरमाइश नहीं है, वो नात के बारे में फरमाइश है। ये नात सुनने वाली तो यहाँ बैठी हुई क्यों है? जाओ घर जाओ। जब तुमको तकरीर ही नहीं सुनना है तो नात सुन करके जाओ, घर जाओ। जब बैठी है तो गौर से सुनो। बात क्यों कर रही हो? अपनी तकरीर में मस्त है, अपनी तकरीर में मस्त है, अपने गप करने में लगी हुई है, अपने गप करने में लगी हुई है। गौर से सुनो, तकरीर सुनो, कुरान सुनो, हदीस सुनो। और अगर एक औरत पढ़ लिख ली, गांधी जी ने तो आज कहा था, गिव मी ए गुड मदर आई विल गिव यू गुड सोसाइटी। तुम मुझे एक अच्छी माँ दे दो, मैं तुझे एक अच्छा समाज दे दूंगा। क्योंकि माँ की गोद में समाज पलता है। गांधी जी ने आज कहा था, मगर मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमी व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है। औरत अगर इल्म हासिल कर ली तो माँ की गोद बच्चों का पहला स्कूल। बाप चाहे जहां रहे, जिस माँ की जबान नफीस होगी उसके बच्चों की जबान भी नफीस होगी। और अगर कोई बच्चा खसीला हो, बच्चा जिद्दी हो, बच्चा बदअखलाक हो, तो समझ लें कि उसमें 50 नहीं 90% हाथ उसकी माँ का होता है। अगर बच्चे की जबान अगर गलत है तो माँ का रोल है। इसको सिर्फ सजने संवरने और साहब शादी ब्याह के दिन नया जेवर का मुतालबा करने से फुर्सत ही नहीं है। इसको क्या बच्चों की तरबियत करेगी? बच्चे कैसे बोले, बच्चे कैसे पढ़े? शहर में एक अच्छी औरत का बच्चा वो कभी नहीं बोलता है कि आसान हो रहा, वो कभी नहीं बोलेगा कि दाल बहुत पतला है, नहीं बोलेगा। क्योंकि माँ कभी नहीं बोलती है कि अजान हो रहा है, माँ हमेशा कहती है अजान हो रही है। माँ हमेशा बोलती है कि दाल पतली है, रोटी अच्छी है, चावल अच्छा नहीं है। तो अब माँ की बात को बच्चा माँ की गोद से सुन कर अनकॉन्शियस लाशऊर में उसको स्टोर करता है। और जब उसकी जबान पे बोली खुलती है तो वही बोली निकलती है जो माँ से सुन करके यहाँ अनकॉन्शियस में था, वही वहां से निकलते हुए शऊर की जबान पे वही जुमले आ जाते हैं। इसलिए शादी ब्याह में कार मोटर कार देखने वाला अच्छी बीवी का सिलेक्शन करो, दौलत को तलाक दे दो, सिर्फ अच्छी औरत चाहिए जिसकी जबान अच्छी, जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसका वेशभूषा अच्छा हो, जो अपनी जिंदगी को 10 मर्दों की गोद में झुलाने वाली ना हो, जो अपने जीवन अपनी जिंदगी की सुरक्षा करने वाली हो,
जिनका आंख शौहर की अमानत, जिसकी जबान शौहर की अमानत, जिसका जिस्म शौहर की अमानत, और अपने बच्चों को पालने की खातिर अपनी जिंदगी की हिफाजत करे। अगर दागदार जमीन होगी कभी अच्छी फसल नहीं पैदा होगी, और जो जमीन जरखेज होगी जबरदस्त फसल पैदा करेगी। ये माँ है, माँ का पेट जमीन का काम करता है, बाप उसमें बीज डालता है। अगर बीज नाकारा हो तो भी फसल नाकारा, और जमीन अगर जली हुई, सड़ी हुई, गंदी और साहब बंजर जमीन हो, उससे कभी कोई अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर सकता है। क्योंकि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है। गौर से सुनना, भले ही बात छिड़ गई है, मैं इसको मुकम्मल कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी तमहीद पे लौट के आता हूँ। उसके बाद अगर मौका मिलता है तो तकरीर करता हूँ, अगर मौका नहीं मिलेगा तो फिर दूसरी बार आएंगे तब तकरीर करेंगे। लेकिन पहले इस टॉपिक को सुन लो, जो बात छिड़ गई है। मेरी माँ बहन भी गौर से सुन ले, गौर से सुने मेरी बात, और इसको हवाई बात समझ करके ना, बल्कि दिल में जगह दे दे, अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करे, और समझ लें कि तकरीर नाचने का नाम नहीं है, तकरीर हाथ नचाने का नाम नहीं है, तकरीर कुर्सी तोड़ने का नाम नहीं है। तकरीर है कुरान हदीस का मीठा पैगाम दिल में उतार देने का, सुभान अल्लाह। जो आदमी की सोच बदल दे, जो आदमी की आंखों को इस काबिल बना दे कि ये आंख किसी लड़की की मोहब्बत में ना रोए, खालिके कायनात की मोहब्बत में रोने वाली बन जाए। ये आंख दुनिया की मोहब्बत में ना रोए, मुस्तफा की मोहब्बत में रोने वाली बन जाए। ये ज़बान गाने के लिए ना हो, बल्कि ज़बान अल्लाह रसूल के जिक्र के लिए वक्फ हो जाए। तकरीर वो है जो हमारे दिल की दुनिया बदल दे, जो हमारी सोच बदल दे, जो हमारे जीने, हमारी जिंदगी में यू टर्न ले आए। जा रहा था पूरब की तरफ, सोचता था काबा पहुंच जाऊंगा, लेकिन पूरब जाने वाला कहीं काबा पहुंचता है। तू बकाबा न रसी ए एराबी की रह के मी रबी बतुर्किस्तान ए एराबी, तू काबा तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो रास्ता तुमने चुना है ये रास्ता काबा का नहीं, ये रास्ता तुर्किस्तान का है। हम लोग जिस हाल में जी रहे हैं, ये रास्ता खुदा की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का रास्ता नहीं है, ये रास्ता है अल्लाह के अजाब को दावत देने का, ये रास्ता है मुस्तफ़ा की नाराजगी के मोल लेने का, ये रास्ता है औलिया और सालिहीन की रूहों के रूठ जाने का, ये रास्ता है अपने घर को तबाह बर्बाद करने का, ये रास्ता है आने वाली नस्लों को मिलिया मेट करने का रास्ता है। रास्ता वही है बमुस्तफा बरसा खेशरा के दीन हमाउस गर बबू न रसीदी तमाम बुलहब। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, वही सारा दीन है, जो वहां तक नहीं पहुंच पाया उसमें और अबू लहब में कोई फर्क नहीं है। बमुस्तफा बरसा खेशरा, अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, नबी तक पहुंचा दे, और अपनी जिंदगी का मकसद मुस्तफा की गुलामी बना ले। जब तू मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनेगा, जन्नत वहां मिलेगी, दुनिया का अल्लाह तुझे इमाम और बादशाह बना देगा। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। जिसको तकरीर सुननी थी वो चला गया, और जिसको हंसना है वो बैठा हुआ है, और ये बैठी हुई है गप करने के लिए बैठी हुई है। चुपचाप खामोशी पे जबान पे खामोशी का ताला लगा ले, और मेरी बात गौर से सुन ले। और तुम अच्छी बनेगी, तेरे शौहर भी नेक बन जाएगा, और तुम अच्छी बनी, तेरा बच्चा तो वली और कुतुब पैदा हो जाएगा। तुम घबराती है कि मेरा बेटा मुझको मारता है, मेरा बेटा मुझको मारता है, तेरा बेटा तुझे मारेगा नहीं, तेरा बेटा तेरे पाँव को धो के पिएगा। अगर तुम अच्छी माँ बन गई तो तेरा बेटा तेरे पाँव को चूमेगा, बोलेगा यहाँ चूमने से जन्नत की खुशबू आती है। अगर तुम बच्चों को बता दे कि मुस्तफ़ा क्या है, मुस्तफ़ा की तालीमात क्या है, और ऐसा नहीं होता कि पीर साहब आए हैं तेल से फुकवा दो, जरा पानी फुकवा दो पीर साहब से, हमारा बेटा अच्छा हो जाएगा। पानी से फूकने से बेटा अच्छा होता है, तेल फूकने से बेटा अच्छा होता है। ऐसा पीर साहब आ गए और साहब एक तावीज दे दिया तो बेटा अच्छा हो जाएगा। जो भरम में जी रहा है उस भरम को हटा दे। पीर का मतलब होता है खुदा का रास्ता दिखाने वाला, पीर का मतलब है मुस्तफ़ा से जोड़ने वाला, पीर का मतलब है जो इस कदर नमाज पढ़े कि उनका मुरीद उसको देख के नमाजी बन जाए। पीर का मतलब है वो इस तरह अल्लाह से डरे रोए
कि उनके सजदे को देखकर मुरीदों के सीने का जंग साफ हो जाए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर पीर गुटखा खोर और 100 सिगरेट डेली पिएगा, मुरीद 200 सिगरेट डेली पिएगा। तुम्हारा पीर बोलता है कि तुम बोलते हो मेरे पीर को गुटखा बहुत पसंद है, सिगरेट पसंद है। तुम्हारे पीर को सिगरेट पसंद है, मेरे पीर को बरेली में किताब पसंद है। सुभान अल्लाह। 75 साल की उम्र में भी किताब का मुताला नहीं छोड़ा। उनको लोग तोहफे में किताब देते थे और तुम अपने पीर साहब को तोहफे में सिगरेट देते हो। जब जो जाहिर सी बात है तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर पीर साहब का है। तुमको जब मालूम है कि मेरे पीर की जो पसंद है वो गिफ्ट देना चाहिए, तो पीर की पसंद है पुड़िया, पीर की पसंद है शुद्ध पलस, पीर की पसंद है पान परा, पीर की पसंद है क्या रजनीगंधा, पीर की पसंद है। तो अब मुरीद वो पसंद वाली चीज लाके देता है। और जब मुरीद देखेगा पीर को पसंद है सजदा, पीर को पसंद है तस्बीह, पीर को पसंद है मुसल्ला, पीर को पसंद है किताब, पीर को पसंद है कुरान की तिलावत, तो वो रजनीगंधा नहीं देगा। मुरीद तस्बीह, मुसल्ला, कुरान पाक, मुसहफ लेके पीर को तोहफा पेश करेगा। मेरा मुर्शिद खुश हो जाएगा कुरान पाक की तिलावत से। मेरा मुर्शिद एक बरेली में था, बुढ़ापे में भी किताबों का मुताला नहीं छोड़ता। सुभान अल्लाह। जब भी देखा किताब पढ़ता देखा, जब भी देखा वाज़ो नसीहत करता देखा, जब भी देखा अम्र बिल मारूफ करता देखा। अमेरिका में रहे वही दीन की फिक्र, बरेली में रहे वही दीन की फिक्र, बस मुरीदों के बीच रहे वही दीन की फिक्र, तन्हाई में रहे तो जबान पे जिक्र और दुरूद जारी है। वह कौन था? 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिदे बरहक, अपने वक्त का कुतुब अब्दाल, अख्तर रज़ा का अज़हरी ताजुल शरीयत। जब भी देखा मुताला करता देखा, जब भी देखा फतवे का जवाब देता देखा, जब भी देखा मुफ्तियों की झुरमुट में देखा। एक पीर साहब है उस इलाके में, गोंडों की झुरमुट में रहता है, गोंडों के झुरमुट में रहता है। ये लुच्चा, ये लफंगा, ये बरोकर, ये दलाल, ये साहब लठेत, ये मारधाड़ करने वाला, ये चोर, ये ममाली, ये बदमाश, ये साहब बदमाशी का रैकेट चलाने वाला। और लोग बताए डारा पीर साहब को आंख मत दिखाना, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वह सब बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, यानी सब जहन्नम पहुंचे हुए, गुंडे, मर्डरर, हत्यारा, कोई जादव, कोई अंसारी, कोई बाहुबली, ये सारे लोग हैं। जाहिर सी बात है जैसा पीर होगा, जिन लोगों की झुरमुट में रहेगा उसका दिल भी वैसा होगा जो मुफ्तियों की झुरमुट में रहेगा, जो आलिमों की झुरमुट में रहेगा, जो वलियों की झुरमुट में रहेगा, जो अख्ताब की झुरमुट में रहेगा, जो खुद कुतुब होगा वो अख्ताब की झुरमुट में रहेगा। हुजूर सदरुल अफाजिल कभी गोंडा मवाली के साथ नहीं रहे, उनका दोस्त सदरुल शरिया था, उनका दोस्त मलिकुल उलमा था, उनके दोस्त उनके साहबजादे जो आलिम थे वो थे, उनके अहबाब का एक बड़ा तबका था, अदीबों का, शायरों का, फकीहों का, मुदब्बिरों का। यही वजह है जो जैसा होता है उसका दोस्त वैसा होता है, और बंदा दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मय्युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो दोस्ती करने से पहले देख लेना कि तेरा दोस्त कैसा है। अगर दीनदार हुआ तो तुझे दीनदार बना देगा, अगर बेदीन हुआ तो तेरा दीन लूट के खा जाएगा। क्या बात। अर्रजुलु अला दीन खलीली, ए मैन is on the religion of his friend, so watch to whom you befriend। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। वाच, देख लो कि तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। वो चोर है, चोर बना देगा, बदअकीदा है, बदअकीदा बना देगा, वह ज़िनाकार है, तुझे ज़ानी बना देगा। अगर तेरा दोस्त अल्लाह से डरने वाला नमाजी है तो तुझे नमाजी बना देगा, मुत्तकी बना देगा। अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मय्युखालिल। बातें हमारी होती रहेंगी, मैं तमहीद यहाँ रोक करके मैं पहले वो चैप्टर में खोलता हूँ जो बात ज़बान पे आ गई है, ये वरना ये भाग जाएगी और हमारी तकरीर सुन नहीं पाएगी। और इसलिए चुपचाप रहो और तकरीर मेरी गौर से सुनो, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, मेरी सारी माँ, सारी बहन, सारी बेटियां वह गौर से इस चैप्टर को सुने। अक्सर व बेशतर मैं इस चैप्टर को रिपीट करता हूं। मैं खिताबत इसलिए नहीं करता हूं कि 100 तकरीर 100 टॉपिक पे हो,
नहीं, मैं सिर्फ एक टॉपिक पे तकरीर करना चाहता हूं कि हर महफिल में अगर 5 बंदा जन्नती बन जाए तो मेरा पसीना बहाने की मेहनत वसूल हो जाए। माशाअल्लाह। इसलिए मेरी तमन्ना इस पे रहती। मैं नहीं समझता कि साहब मेरी हर तकरीर में बात जुमले बाज हदीस का रिपीटेशन होता है, उससे कोई बहस नहीं। बार बार बोलने से आदमी के दिल में असर होता है। बार बार बोलने से जब रस्सी कुआं पर बार बार आगे पीछे जाती है तो उस पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और बार बार मेरी तकरीर सुनेंगे, जरूर शराब की भट्टी से निकलकर मस्जिद की तरफ रुख करके चले जाएंगे, जरूर जाएंगे। बार बार सुने। अपनी कलाकारी दिखाने के लिए खिताब नहीं होता है, बल्कि मुस्तफ़ा के दीन को सिखाने के लिए खिताब होता है, लोगों को मुस्तफ़ा तक पहुंचाने के लिए खिताब होता है। एक खुतबे में आया है, ज़ादुकुम कलीलुन कलील, तुम्हारा सफर का जो खर्च है बिल्कुल थोड़ा, तेरे पास नेकियां थोड़ी है, तेरे पास तू जिस रास्ते का मुसाफिर है वह सबीलुकुम तवीलुन तवील, तेरा रास्ता बड़ा लंबा है। मरने के बाद कब्र में कितने हजार साल तक रहना है कोई नहीं जानता। कयामत कल कायम हो जाएगी ये अलग बात है जी, लेकिन जो लोग आज से 10,000 साल पहले मर गए, कयामत तो आज तक आई नहीं। वो 10,000 साल से अपनी कब्र में है, आलम बरज़ख में है, कयामत नहीं कायम हुई। इसलिए यह है कि कयामत कल कायम होगी, लेकिन कल का मतलब ये नहीं कि कल टुमारो। कल का मतलब है कल चाहे 1 करोड़ साल के बाद आए वो कल ही कहलाता है। क्या बात है। तो कयामत 5,000 साल के बाद आएगी तो कब्र की मंजिल हजारों साल की। मैदान महशर जब कायम होगा, जब कयामत आएगी, दुनिया का विनाश होगा, वहां का जो एक दिन होगा 50,000 साल का होगा। कोई दरख्त और किसी दीवार का साया नहीं होगा, कोई दरख्त नहीं होगा, तमाम जमीन परपट मैदान हो जाएगा और वहां हिसाब किताब होगा। लोग अपने अमाल के हिसाब से नाक तक, गर्दन तक, सर तक पसीने में डूबे रहे। सवा नेज़े पे आफताब, ज़मीन तांबे की, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। न माँ अपने बच्चे को याद करेगी, न बच्चा अपनी माँ को याद करेगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी, कुरान में अल्लाह कहता है डरो उस दिन से जिस दिन एक भाई भाई से भागेगा, औलाद वालदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे। इकलौता बेटा जिसके बगैर माँ जिंदा नहीं रह सकती थी, कयामत के दिन वो देखेगी कि मेरे बेटे को आग में डाला जा रहा है, मेरा बेटा एक नेकी की खातिर जहन्नमी बन रहा है, माँ एक नेकी उसको नहीं देगी, क्योंकि वो आखिरत है, दुनिया नहीं है, वो आखिरत है। आखिरत में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनु युग़नी। सारे लोग अपने अपने मामलात में इतने मशगूल होंगे कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। नात सुनो और खूब जन्नत में कूद के चले जाओ। सरकार गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े थे। 40 दिन नहीं, 4 साल नहीं, 40 बरस तक। अब पूरी रात एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म कर लेते थे। और जहां वो अल्लाह के वली थे, माँ की गोद से ही वली बन के पैदा हो गए थे। उनके बारे में आया है कि जब वो मकतब जाते थे तो फरिश्ते उनके आगे आगे चलते थे, कहते थे बच्चों रास्ता खाली कर दो, अब्दुल कादिर इस रास्ते से आने वाले हैं। बचपन से वली थे, उनको 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ने की क्या जरूरत थी। उनको 100 असातिज़ा के दरवाजे पे जाके इल्म हासिल करने की जरूरत क्या थी। उनको 91 साल तक खौफे खुदा में जीने की जरूरत क्या थी। दरख्त के पत्तों को खाकर 25 साल तक सहरा और जंगलों में रहे, क्या जरूरत थी। बस खेल तमाशा है, जन्नत मिल जाएगी। दुनिया में लड़की के पीछे पागल रहें, जन्नत मिल जाएगी। सारी जिंदगी फजर छोड़ते रहें, जन्नत मिल जाएगी। जलसा जुलूस को वीरान कर दें, उजाड़ दें, जन्नत मिल जाएगी। मस्जिद के दरो दीवार को उजाड़ दें, जन्नत मिल जाएगी। मन की गुलामी नहीं चलेगी, शरीयत की गुलामी चलेगी।
अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है, महबूब की पैरवी मैं दोनों जहान की भलाई। जी लोग ख्वाहिशात के गुलाम हो गए, जैसे काफिर ख्वाहिशात के गुलाम है, जिसको चाहा जब तक चाहा पूजा और जब चाहा उठा के फेंक दिया उसको, और जिसके सामने चाहा सर झुका दिया। कभी दरख्त के सामने, कभी पेड़ के सामने, कभी छुछंदर के सामने, कभी बंदर के सामने, कभी नदी के सामने, कभी नाला के सामने, कभी गाय के सामने, कभी बैल के सामने, कभी सूरज के सामने, कभी उगते सूरज, कभी डूबते सूरज, न जाने कहां जिसके सामने जहां देखा सर झुका दिया। कोई चूंकि उसका हिसाब लेना देना नहीं है, कोई उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, इसलिए जिसको जहां देखा जिसमें ताकत देखी उसी को खुदा कह दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों पे एहसान किया कि मेरी पेशानी बंदर के सामने जलील नहीं हो रही, हमारी पेशानी किसी दरख्त के सामने जलील नहीं हो रही, हमारी पेशानी किसी छुछंदर के सामने जलील नहीं हो रही, हम किसी सांप, किसी हाथी, किसी गाय को खुदा नहीं कह रहे हैं, एक खुदा को माना बेशुमार जगहों पे पेशानी जलील होने से बचता है। ये इस्लाम लाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो एनी गॉड बट अल्लाह। अल्लाह मेरा माबूद है। अब जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में दर दर की ठोकर खाने से पेशानी बच गई। और यह दलील बनकर अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, दलील बनाकर। जो सूरज को पूजता है, मेरे मुस्तफा की उंगली का इशारा पाके सूरज डूबा वापस आ रहा। सूरज को तुमने ताकत देख करके खुदा कहा था ना, तो वो ताकतवर सूरज तो ताकतवर मुस्तफा के इशारे पे गुलामी कर रहा है। तुमने चांद को खुदा कहा था ना, ये चांद मुस्तफा का इशारा पाके दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। तुमने पत्थर को खुदा कहा था, ये पत्थर मुस्तफा के पाए अक़दस को पाके अपने सीने पे नक्श उभार लेता है, पत्थर मुस्तफा पे सलाम पढ़ता है। तुमने सांप को खुदा कहा था, ये सांप मुस्तफा के गुलामों की गुलामी कर रहा है। तुमने समंदर दरिया को खुदा कहा था, वो दरिया मुस्तफा के गुलामों के लिए धूल में तब्दील हो जाता है। तो जिस दरख्त को तुमने खुदा कहा था, ये दरख्त मुस्तफा को सजदा कर रहा है। इसलिए ए सारी दुनिया के लोगों, अगर तू तलाश करता है कि मेरा खुदा कौन है, आ जाओ मेरे महबूब के पास। जिन जिन चीजों की तू परस्तिश करता है जिसको खुदा कहता है, वो सारी चीजें मुस्तफा के इशारे पे गर्दिश कर रही है। अब जब दुनिया मुस्तफा के पास पहुंचेगी, तो अब वहां उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी खुदा की मार्फत हासिल करने में, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिनको दरख्त सजदा करे, जिनका कलमा पत्थर पढ़े, जिनके इशारे पे सूरज और चांद गर्दिश करें, ये अपनी पेशानी जमीन पर टेके हुआ और कहता है सुबहान रब्बियल आला। मतलब इतना ताकतवर मुस्तफा, जिसको खुदा कह दे वही खुदा है, जिसको सजदा करे वही मस्जूद है। तो अब दुनिया को समझने में देर नहीं लगी कि मोहम्मद अरबी खुदा का पता बताने आए हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से दलील बन के मुस्तफा आ गए। मुस्तफा को देखो, खुदा समझ में आएगा। इन्हें देख ले, दुनिया की सच्चाई समझ में आ जाएगी, आखिरत की सच्चाई समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छा मुस्तफा दोनों जहान की वास्तविकता को बताने आए हैं। अब जाहिर सी बात है, जो हुजूर को पढ़ेगा वो जानेगा, जो सरकार दो जहां की बायोग्राफी का मुताला करेगा वो जानेगा, और जो तमाशा देखेगा जाएगा तो सारी जिंदगी कलमा भी ठीक से नहीं पढ़ पाएगा। अत्तहियात तो सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन अत्तहियात करोड़ों में कोई पढ़ता है। सुबहान रब्बियल आला तो मर्द औरतें करोड़ों की तादाद में लोग पढ़ते हैं, लेकिन सुबहान रब्बियल आला एक लाखों में कोई पढ़ता है। क्या बात है। सजदा, अभी भी मैंने मस्जिद में आज देखा एक आदमी को सजदा करते हुए, बस ऐसे ही जैसे चोंच मार रहा है। जब सजदा में सारे पार्ट्स का सजदे की हालत में ठहरना जरूरी है, फिर वो बैठ जाए तो सारे पार्ट्स अपनी जगह पे सेट हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा सजदा करे। लेकिन वो ऐसे घूमता, ऐसे करता, चोंच मारता है। अपने मन में तो मैं नमाज पढ़ रहा हूं, जाहिर सी बात है, और नात सुन के भाग जाएगा। वो कैसे जाने कि हदीस में क्या आया, वो कैसे जाने कि कुरान में क्या आया। जो नात पढ़ता है वो हदीस नहीं पढ़ता है, वो भी तो सारी जिंदगी नात ही पढ़ेगा, वो भी नहीं जान पाएगा कि इस्लाम क्या है, सुन्नियत क्या है।
इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि नात पढ़ना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है, दीन सीखना जरूरी है। जो जरूरी है उसको करते नहीं है। 2 टका कमाने के लिए साहब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 2 टका कमाने के लिए साहब अपने खरबों की जन्नत को दांव पे लगाए हुए हैं 2 टका कमाने के लिए। जैसे तुम इंजीनियर बनते हो 2 टका कमाने के लिए, तुम डॉक्टर बनते हो 2 टका कमाने के लिए। तुमको न नमाज की फिक्र है, न रोजे की फिक्र है, न आखिरत की फिक्र है, न कब्र के सवाल जवाब की फिक्र है, न कुरान पाक में जो खरबों नसीहतें हमारे लिए हैं उसके पढ़ने की फिक्र है। बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी पढ़ा, नौकरी मिली, 1 लाख रुपए महीना कमाया, पेट भरा, छोटा सा घर बनाया, छोटी सी स्विफ्ट खरीदी और इतराया, चक्कर आया, गिरे, मर गए। अब सारी दुनिया खत्म। अब जहां गए वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर। ये बताओ क्या करोगे वहां, क्या होगा वहां? ना कोई पुरसाने हाल नहीं होगा वहां। वहां ये नहीं बोलेगा कि मालिक हम नहीं जानते थे। नहीं, तो जुमा के दिन तुमको बताया जाता था कि अल्लाह हक है, कुरान हक है, नबी हक है, जन्नत जहन्नम हक है। हर ईदीन की किताब में तुमको बताया जाता था कि जन्नत हक है, जहन्नम हक है, कुरान हक है। ये आखिरत तुम रोजाना लाशों को कांधे पे उठाते थे जो तुम्हारी तरह तुमसे ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फजर के बाद उसकी मौत का ऐलान हुआ, जोहर के बाद तुम उसको दफन करके कब्र से आ गए, मगर फिर भी तुमको होश नहीं आया कि हो सकता है कल फजर के बाद मेरी मौत का ऐलान हो जाए। अल्लाह अल्लाह। तुम ये सोचे कि ये मरा है, मैं तो नहीं मरूंगा, इसलिए तुम दुनिया में मस्त रहे। अजान की आवाज तुझको बुलाती थी कि खाना पीना तो सूअर छुछंदर सबको अल्लाह रोजी देता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। कुरान साफ कहता है कि जमीन पे चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। काफिर अल्लाह को गाली देता है मगर अल्लाह उसे भी रोजी देता है। जो अपनी इज्जत बेचकर तवाइफ के कोठे पे 2 रुपया कमाती है, अल्लाह उसे भी रोजी देता है। सूअर, बंदर, छुछंदर, सांप, उसको अल्लाह रोजी देता है। जो अल्लाह को गाली देता कहता है कि कोई अल्लाह नहीं है, वह नास्तिक माअज़ल्लाह, अल्लाह उसे भी रोजी देता है। सारी कायनात का खालिक अल्लाह है, इस सबको इसका इकरार है। चाहे भले ही अपनी जबान में जो कह दे, वह बोले कि साहब उस खुदा को जो अपनी जबान में इब्रानी में, सुरियानी में, अंग्रेजी में, हिंदी में जो कहे, मगर वह बोलता है कि गॉड इज वन, अल्लाह एक है जो सारी दुनिया को पैदा किया है। भले ही बहुत सारे लोग हैं जो किसी राजा के बेटा को खुदा कहता है, जो खुद माँ के पेट से पैदा हुआ है, जो एक राजा का बेटा है, ये खुदा कैसे हो सकता है? जो अपने माँ के पेट में रहा, पैदा हुआ, उसकी माँ थी, उसका बाप था, जो दुनिया का खुदा है उसका कोई न माँ है न उसका बाप है, वो लम यलिद वलम यूलद है, और ये इस राजा का बेटा को खुदा कहता है। तो अब उनको कहा जाए तो वो कहता है कि हाँ ये उस खुदा का ये अवतार बन करके आ गए। अब तरह खुराफात में लोग गुम हो गए। खुदा का अवतार बन के आ गए, खुदा का पैगंबर बन के बंदा आता है, खुदा बन के कोई आदमी की शक्ल में नहीं आता है। तो अब वो अपने हिसाब से कह रहा है, मगर ये कह रहा हूं आपसे कि वो जैसे चाहे वो बोलता है, लेकिन सच्ची बात यही है कि दुनिया का खालिक मालिक अल्लाह है। वही सबको पैदा किया है, वही सबको मौत देता है, वही सबके लिए जन्नत और जहन्नम वहां बनाया है कि जो यहाँ ईमान लाया अच्छा काम करे उसके लिए जन्नत है, जो यहाँ ईमान नहीं लाए बुरा काम करे उसके लिए आग है। और इस दुनिया में रोजी सबको मिलेगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसको अल्लाह रोजी नहीं देता। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह जबरदस्त रोजी देने वाला है, इसलिए अल्लाह मोमिन को भी रोजी देता है, काफिर को भी देता है, नेक को भी देता है, बद को भी देता है, नमाजी को भी देता है, बेनमाजी को भी देता है। इसी पॉइंट को अगर आप गौर से सुन लें तो मकसद जिंदगी का फलसफा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि गौर से सुनते ही नहीं, आप बोलते कि मौलाना साहब तकरीर अपने हिसाब से करते हैं, जो वो रट के आते हैं, बोल के आते हैं, अपना मजमून सुना दिया, अपना काम किया, चला गया। जैसे कोई आया, नात पढ़ा, जो गाया, अपना पढ़ा, अपना काम किया, चला गया। वैसे ही मौलाना साहब अपना गा रहे हैं, अपना बजा रहे हैं और गा बजा के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आलिम दीन
कुरान सुनाते हैं, हदीस सुनाते हैं। ये वो काम है जो अंबिया और मुरसलीन के गुलाम बनकर उलमाए कराम कर रहे हैं। यही पैगाम अंबिया कराम पहुंचाते थे कि तुम अपना मकसद हयात पहचानो, तुम जानो कि तुम क्यों पैदा हो, और उलमा अंबिया के वारिस बनकर तुम तक सच्चाई पहुंचाते हैं कि दुनिया की वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, हम क्यों पैदा होते हैं, क्यों मर जाते हैं। ये सच्चाई यही है कि रोजी सबको मिलेगी। जो रोजी सबके लिए है उसके लिए मेहनत देखिए कितनी है। 30 साल पढ़ना, 30 साल नौकरी करना, यह है उस वह रोजी जो रोजी बंदर छुछंदर सबको मिलती है। उसके 30 साल पढ़ना, 2-4-5 साल कंपटीशन फेस करना, मारे मारे फिरना, सऊदी अरब जाना, अमेरिका जाना, 2 टका कमाना, घर बनाना, खाना, शादी ब्याह करना, 2 बच्चा पैदा करना, उसके बाद मर जाना। ये रोजी जो सबके लिए, उसके लिए इतनी मेहनत है। मगर जन्नत सबके लिए नहीं है, जन्नत करोड़ों में किसी किसी के लिए है। अल्लाह ने रोजी का सबके लिए वादा किया है, सबको रोजी मिलेगी। अल्लाह को गाली दो तो भी रोजी मिलेगी, नमाज नहीं पढ़ो तो भी रोजी मिलेगी, जिना करो, शराब पियो, जुआ खेलो, सबको रोजी मिलेगी। मगर जन्नत सबको नहीं मिलेगी, जन्नत करोड़ों में किसी किसी को मिलेगी। और जन्नत मिलेगी किसको? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाया, अच्छा काम किया। यहाँ इज्जत की रोजी मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाया, अच्छा काम किया। तो मैं 24 घंटे में जो रोजी के लिए 12 घंटे में मारे मारे फिरता हूँ, जो रोजी सबके लिए है, ये 12 घंटे जन्नत के लिए फिरना चाहिए। हकीकत में जहां खरबों साल रहना है, जहां महासंखों साल रहना, उसके लिए 12 घंटे अगर बंदा पागल रहे तो आदमी समझेगा हाँ जो असल है, हकीकत है, सच्चाई है। जहां खरबों साल रहना है, जो जन्नत हमारे लिए है कि नहीं है, बंदा डरता रहे, उसकी तैयारी करे। ये लोग देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये मकसद हयात को पा लिया। जो रोजी कोढ़ी के लिए भी है, जो रोजी समाज का निकम्मा जो फालिज ज़दा है उसके लिए भी है। यहाँ अरबों में खेलने वाला आदमी ऐसे सूख के कांटा हो गया, शुगर ने अटैक किया और सारा गोश्त को शुगर चाट गया। और जिसका 2 पांव नहीं है वो रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रहा है। इतना मोटा ताजा है कि उसको देखने के बाद आदमी दंग रह जाता है। पांव दोनों नहीं है, फालिज ज़दा, लेकिन मोटा ताजा है साहब, बॉडी से जैसे चर्बी फट जाएगी। और यहाँ 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला शुगर ने दीमक की तरह सारा गोश्त चाट के खा गया है। इसका मतलब है अगर मेहनत से बंदा खाता, ये अरबपति को खूब ज्यादा मोटा रहना चाहिए। और वह बेचारा फालिज ज़दा भिखारी जिसको कमाता नहीं है, उसको कम रोजी मिलती है, उसका बदन सूख जाना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा मामला है, जो कमाता नहीं है वो चर्बी फूट रही है उसके बदन से, और जो 1000 एकड़ का जमीन का मालिक है या सूख के कांटा हो रहा है। पता चला रोजी कमाई की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। अल्लाह ने जिस जानदार को पैदा किया है सबको रोजी देने का अल्लाह ने वादा किया है। बंदर, चुचंदर, सुअर, हाथी, गाय, भैंस, बैल, सबको, सुअर जैसा खतरनाक जानवर जो बिल्कुल नजीस से ऐन है, वो अंग अंग उसका नापाक है, लेकिन वह सुअर भी खाता है। कुत्ता, जिसको कुत्ता कह करके लोग उद्धृत करते हैं, ये कुत्ता है, वो कुत्ता को भी रोजी मिलती है। मछली, जो व्हील मछली, जो रोजाना की खुराक उसकी मनों में है, वो समंदर में छोटी छोटी मछलियां अल्लाह ने इतनी पैदा कर दी ताकि बड़ी मछली छोटी मछली को खा के जिंदा रहे। सांप नाबीना, जो दरख्त की सबसे ऊंची टहनी में लिपटा हुआ रहता है, अल्लाह परिंदों के जरिए उसके मुंह में रोजी डाल देता है। रोजी सबके लिए, जन्नत सबके लिए नहीं है। तो अक्लमंद है वो जो रोजी के लिए कम मेहनत करे, जन्नत के लिए ज्यादा मेहनत करे। और बेवकूफ है वो जो जन्नत की फिक्र ही ना करे और दुनिया की रोजी के लिए मारा मारा फिरता रहे। और ये मेरी बोली नहीं है, ये बोली मुस्तफा की है। आका फरमाते हदीस में, अल कैजसु मन दाना नफ्स वो अमील लिमा बादल मौत वल आजिसु मन अतबा नफ्सहु हवाहा सुम व तमन्ना अल्लाह। मुस्तफा कहते हैं दफाई सीजवन, अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे,
नफ्स को कुचलता रहे और मरने के बाद की तैयारी करता रहे। वो अमीला लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो एक अपार दुनिया है, जो एंडलेस दुनिया है, जिस वक्त आज का कोई खात्मा ही नहीं है, उस दुनिया की तैयारी करता रहे। इस दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई मुसाफिर रहता है, दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई एक मुसाफिर रहता है, अजनबी रहता है। लिव इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर ए स्ट्रेंजर और ए ट्रेवलर, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन और आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक मुसाफिर रहता है, मुसाफिर रहता है। और हुजूर फरमाते हैं वल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। हमारे और आपके जैसे 90% आदमी जैसे जीते हैं, उसी के बारे में हुजूर ने इस हदीस में कहा। सरकार क्या फरमाते हैं? वल आजिज़, बेवकूफ है वो, अहमक है वो कौन? मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करे, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात, ये खाओ ठीक है, ये चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, ताड़ी पियो, शराब पियो, रात भर मोबाइल चलाओ, ये खाओ वो खाओ, जो खाओ सब खाओ, नमाज साहब शराब पियो, सूद खाओ, जुआ खेलो, मस्ती करो, अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर किसी साहब दलित की किसी काली कलोटी साहब डाइन औरत के पीछे पागल हो जाओ, अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ करके ज़िना के लिए साहब मुसहरों और गरीबों के मोहल्ले में जाके उनकी बहू बेटी को सुनते रहो। बड़े बड़े अरबपति खूबसूरत बीवी को छोड़ के मजदूरी करने वाली, खेत में जो नापाक रहने वाली, काली कलोटी गंदा रहने वाली, उस औरतों के पीछे पागल रहता है और घर में अपनी खूबसूरत हूर जैसी बीवी से लड़ाई करता है, उसको गाली देता है, मारता है, उसको बाप के घर भेज देता है। और हमेशा नापाक रहने वाली भोंडी और साहब जिद्दी और काली कलोटी भूतनी चोड़ेल के पीछे पागल रहता है। बेशुमार लोगों की कहानियां समाज के अंदर मौजूद हैं। क्या क्या कहा? ये नफ्स की पैरवी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा। वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह जन्नत दे देगा। यह हदीस पाक अगर दिल से पढ़ोगे तो सीना फट जाएगा, अगर दिल से पढ़ोगे तो सीना फट जाएगा। मेरी माँ बहन बेटियां गौर से सुन लेना, तुम्हारे दरवाजे पर आम का पेड़ है, वो आम के पेड़ में 1 लाख तावीज डाल दो, बरेली से, मसूली से, बेलग्राम से, केचौछा से, दिल्ली से, सदरुल फाजिल की खानका से, आप पीलीभीत शरीफ से, जहाँ जहाँ की खानका है, सब हर जगह से तावीज़ लिया हो, डाल दो। और ये सोचो कि इस आम के पेड़ से सेब निकल जाए, नहीं होगा ऐसा। 1 लाख तावीज़ डाल दोगे, आम का पेड़ सेब नहीं देगा। पता चला कि तावीज से सारा काम नहीं निकलता है। तावीज से काम क्या होता है? सुनो मुझसे। आम का पेड़ है, आम के पेड़ को मैंने बच्चों से बचाया, जानवर से बचाया, वक्त वक्त पे पानी दिया, खाद दिया, अब वो बड़ा मैच्योर हो गया, अब बकरी का खतरा नहीं रहा, अब वो आम फल देने वाला बन गया। तो अब आम का फल खट्टा ना हो जाए, तुर्श ना हो जाए, सड़ा हुआ ना पैदा हो, हजरत से एक तावीज लिया, डाल दिया कि सेब नहीं, आम ही फले मगर मीठा फल जाए, आम ही फले मगर मीठा आम फल जाए। चूंकि ये नेचर के मुताबिक है कि दरख्त लगाया है आम का और उसमें सारी मैंने मेहनतें की हैं, बस तावीज का थोड़ा सा असर हो जाए कि अच्छा आम उससे पैदा हो जाए। ये है तावीज का असर। ऐसा नहीं है कि आम के पेड़ से लीची निकल जाए, तावीज से आम के पेड़ से सेब निकल जाए, नहीं होता है। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, और जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप जैसा बीज वैसा बच्चा। इसलिए माँ बाप के औलाद अगर नाफरमान हो गई तो वह समझ लें कि 100% हमारा कसूर है। अगर माँ बाप को सताने वाले बच्चे पैदा हो गए तो वह दूसरों के सर पे मत बढ़े कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। वह तो कमजोर लोग होते हैं जो अपनी गलती नहीं मानते, वह दूसरों के सर पे मढ़ देते हैं। जैसे बच्चा कमजोरों की जमात है, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा हमसे गलती हो गई, ये हमेशा अपने साथी को बोलेगा इस बच्चे ने ऐसा किया है, तुमने यहाँ पत्थर फेंका, नहीं मैंने नहीं फेंका, इसने फेंका है। ये बच्चों का नेचर है, चूंकि कमजोर है। औरतों का भी नेचर वही है कि वो अगर बीमार पड़ जाए
तो वो बोलती है कि शौहर तुम्हारी वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ। उसको नज़ला जुकाम भी हो जाए तो वो हमसे कहती है तुम्हारी वजह से नज़ला हुआ, वह तुम्हारी वजह से नज़ला हुआ। उस यानी वो सारा अपना कसूर मानते ही नहीं, वो सारा कसूर शौहर का है। तुम ऐसा खाना क्यों बना, तुम्हारी वजह से हुआ। ये ऐसा काम क्यों खराब हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया। अब ये शौहर बेचारा चौड़ा सीना लेके रहता है, चलो इसमें सब समा जाए, तुम्हारी जिद समा जाए, तुम्हारी तकरार समा जाए, सब समा जाए, इसीलिए इसमें सब समा जाता है। सारा काम घर का बना रहता है और घर से बाहर बात नहीं फैलती है। वरना अगर घर से बाहर बात जाने को रहे, शौहर का दिल अगर बड़ा ना रहे तो रोजाना लड़ाई झगड़े की आवाज घर से बाहर जाएगी और साहब मार धाड़ की आवाज घर से बाहर निकलेगी। वो तो शौहर का दिल अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है कि जैसे कोई गंगा नदी हो, उसमें मुरादाबाद का सारा कचरा समा जाता है, उसी तरह इसमें सब समा जाता है। उसकी जीद, उसके तकरार, उसकी लड़ाई, उसका झगड़ा सब समा जाता है इसमें। इतना चौड़ा है, वरना डेली लड़ाई हो और डेली झगड़ा हो और सारे समाज के लोग दीवार में कान लगा के लड़ाई की आवाज सुने, नहीं होता है ऐसा। वो नाकिसुल अक्ल है, उसके पास अक्ल कम है, मगर अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है। और हुजूर ने कहा है कि ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसको सीधा करने की कोशिश मत करना। सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी और टूटना तलाक है, समाज बर्बाद हो जाएगा। उसी हालत में रहने दे, बड़े काम की चीज है, बस उसी हालत में रहने दे, फायदा हासिल कर। ये तेरे घर की निगरानी करती है, तेरे बच्चों की परवरिश करती है, तुम्हारी राहत का सामान पहुंचाती है, तुमको गुनाहों से बचाती है। तू रहे 5 साल परदेश में, तेरे घर की सुरक्षा करती है। बहुत काम की चीज है, काम की चीज है, इसीलिए उसी हालत में रहने दे, फायदा हासिल कर। वरना सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, सारा घर बिगड़ जाएगा। ये मुस्तफा का कानून है कि आज घर आबाद है, सोसाइटी आबाद है, समाज आबाद है, इसलिए कि हुजूर ने जो कहा है उस पर अमल करने की वजह से लड़ाइयां कम हो रही हैं, सब्र की वजह से घर आबाद हो रहा है। जी जी राम। आकाए तोहार इस्लाम का फरमान है, सरकार ने एक अच्छी लाइफ गुजारने का जो फॉर्मूला दिया, अब जरा गौर से सुन लो। औरतों की तालीम पे इस्लाम ने क्यों जोर दिया है, एक घर को सजाने संवारने में औरतों का कैसा हाथ रहता है। एक बड़ी हदीस में पढ़ता हूँ, क्योंकि ये महीना अकाल इस्लाम की सीरत का भी है। ये महीना माह रबीउल नूर खत्म हो गया, अब रबीउल आखिर अब कल परसों से शुरू होने वाला, मगर चूंकि सारी जिंदगी सरकार की सीरत बयान की जाएगी। ऐसा नहीं कि 12वीं के महीने में ही ईद मिलादुन नबी हमेशा मनाया जाएगा। कभी सरकार की तालीमात से हम बेनियाज नहीं हो सकते। दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है और उसी सिस्टम पर मैं थोड़ी देर बात करता हूं। उसके बाद अगर आप कहेंगे थोड़ी देर और तकरीर कीजिए, तकरीर आपने शुरू नहीं की है तो फिर मैं तकरीर शुरू करूंगा, लेकिन अगर आप बोले कि नहीं अब खत्म कर दिए तो मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। मगर मेरा एक पैराग्राफ सुन के जरूर आप जाइए, मेरी माँ बहन भी गौर से सुन लें। वह तकरीर का एक पैराग्राफ यही है कि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है, सिस्टम से हट के नहीं होता है। जज्बात में चलो मारो जो होगा देखा जाएगा, नहीं नहीं, हिकमत से, तदबीर से सारा काम होता है। अल्लाह ने आसमान बनाया बगैर खंबे के खड़ा है। अल्लाह ने इस जमीन को समंदर पानी पे बनाया, ये जमीन में को करार हो उसके लिए अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा बनाया ताकि जमीन हिले नहीं, एक सिस्टम है। अल्लाह ने सूरज बनाया ताकि सारी जमीन रोशन हो। अल्लाह ने रात में सूरज के छुपाने के बाद चांद दिया है ताकि लोगों का वहशत से सीना फट न जाए। ये सारा एक सिस्टम है। अल्लाह ने हमारे ऑक्सीजन के लिए दरख्त को पैदा किया है, ये सिस्टम का हिस्सा है। अल्लाह ने हमारे लिए रोटी और चावल दिया है। अल्लाह ने हमारे लिए वेजिटेबल्स पैदा किया है, मगर हमारे जिस्म को गोश्त भी चाहिए, इसीलिए अल्लाह ने परिंदों को पैदा किया है। अल्लाह ने जानवरों को पैदा किया, ये मुर्ग हमारे लिए, ये परिंदे हमारे लिए, ताकि सब्जी ही नहीं तुम्हें गोश्त भी खाना है और गोश्त ही से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मछली भी खाना है। इसलिए अल्लाह ने मछली जैसी जबरदस्त मखलूक को समंदर में पैदा किया ताकि कभी मछली खाओ, कभी गोश्त खाओ, कभी सब्जी खाओ, कभी कद्दू खाओ। ये और बात है कि सब्जियों में बाज सब्जियां बहुत ज्यादा फायदा मंद है। ये और बात है कि गोश्त में बाज गोश्त बहुत फायदा मंद है।
ये और बात है कि मछलियों में बाज मछलियां बहुत फायदेमंद है। जैसे एक मछली हमारे इलाके में उसको कहा जाता है निरोग मछली, उसको सिंगी मछली बोलते हैं। अब पता नहीं यहाँ क्या बोला जाता है, 700-800 रुपए केजी मछली मिलती है। लोग उसे खरीद के खाते हैं क्योंकि वो मछली में बहुत विटामिन है और बीमार लोग जूद हजम है वो मछली। कद्दू सब्जियों में सबसे सुपीरियर सब्जी है कद्दू। कद्दू बहुत जल्द हजम हो जाने वाली सब्जी और ये सरकार की पसंद भी है और सर्दी के लिए भी मुफीद है, गर्मी के लिए भी मुफीद है, हर मौसम के लिए मुफीद है। कद्दू जिसको आप लौकी कहते हैं वह सब्जी बहुत जबरदस्त, उसका कोई जवाब नहीं है। अपने घर में उसको आदतन इस्तेमाल करें, जो सब सस्ती भी है और जबरदस्त भी है। उसके साथ जिसको भी मिक्स कर दें सब में लाजवाब काम करता है वो। जैसे उसमें मछली में डाल दें तो भी सुपीरियर है, गोश्त में डाल दें तो जबरदस्त है, और साथ उसमें चना का दाल डाल दें तो भी जबरदस्त है। यानी ये कद्दू लाजवाब, क्योंकि मुस्तफ़ा की पसंद है और जो मुस्तफ़ा की पसंद है वो लाजवाब पसंद है। यही वजह है कि आज मैं जिस दिन मेरे घर में कद्दू की लौकी की तरकारी बनती है बहुत खुश होता हूँ। मेरी वाइफ को मालूम है कि हजरत को बहुत पसंद है, तो चना का दाल और कद्दू ये मुझे बचपन से शुरू से बहुत पसंद है, शुरू से पसंद है और बहुत जबरदस्त है वो मेरे घर में। और फिर वो खीर भी मुझको बहुत पसंद है। यही वजह है कि अभी शुगर 7-8 साल से शुगर हो गए, मगर उसके बावजूद मैं खीर छोड़ता नहीं हूँ और मेरे घर में खीर बनाई जाती है और मैं खाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह शुगर को झूठा साबित कर देता हूँ कि लोग कहते हैं कि शुगर होने के बाद रोजा रखने में परेशानी हो रही, और 8 साल हो गए एक रोजा नहीं छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह एक रोजा नहीं, और कोई परेशानी नहीं होती है। और शुगर वाले को कहते हैं कि भाई इसको हर 1 घंटे के बाद खाना चाहिए, डॉक्टर बताते हैं, और उसको कहते हैं कि हमेशा पानी पीना हल्का सूखता रहता है। मगर मैं 2.5 घंटे तकरीर किया हूँ और अभी भी आज 2 घंटे तकरीर करूंगा मैं, चाहे तुम भाग जाओ, चाहे कोई यहाँ नहीं रहेगा, सब कोई नहीं रहेगा, मैं तकरीर करूंगा 2 घंटा। तो सब लोग भाग जाए, 2 घंटा से कम मैं नहीं बोलूंगा। डेली बोलता हूँ 2 घंटे 2.5 घंटे, मगर जरा बराबर कोई बता दे कि साहब मैं 1 गिलास पानी पिया हूँ, कोई बता दे कि कल मैंने पानी मांगा था। नहीं, वो डॉक्टर झूठ बोलता है कि शुगर वाला हर घंटे पे पानी पीना है, हर घंटे खाना खाना है। नहीं, जो झूठ बोलेगा वो प्यास लगेगी उसको, मगर जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, वो बोलता चला जाएगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। मैंने देखा ये आदित्य जोगी ना ये भाषण देता है, पानी पीते हैं, और साहब वो प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त 26 जनवरी को भाषण देते हैं, वो पानी पीते हैं। राहुल गांधी भी पानी पीता है, हमारा बिहार का तेजस्वी यादव भी पानी पीता है, आपके उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव वो भी पानी पीता है, मायावती को तो हमने पानी पीते हुए देखा है। जहां आज से 25 साल पहले एक मस्जिद में मैं रहता था, मैं बोला मायावती आई है, मैं गया चलो देखें क्या भाषण देती है। काशीराम जिंदा थे, वो थे, मायावती आई थी। अब आहिस्ते आहिस्ते बस देख देख के पढ़ना है, उसके बाद देखना है, ऐसे और ऐसे देखना पढ़ना है और पानी पीना है। तुमने कभी हमको देखा देख करके तकरीर करते? 5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे न देख के बोलना है, बिन देखे बोलना है। बिन देखे बोलने में दिमाग चलता है, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद क्या बोलें, इसके बाद क्या बोलें, दिमाग चलता है। दिमाग चलने में आदमी थक जाता है, लेकिन देखने में एनर्जी लॉस नहीं होती है। ना देखा जाता है, बिन देखे बोला जाता है, उसके बावजूद 1 गिलास पानी पीने की नौबत नहीं आती है। बात वही है, जो दुनिया बोलेगा उसे प्यास लगेगी, और जो उकबा बोलेगा, जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। अगर यकीन नहीं आए तो तुम भी तिलावत करके देखो, तुम भी नमाज पढ़ के देखो, तुम भी दिन की बातें बोल के देखो। 2 घंटे तक तिलावत करते रहोगे, नहीं लगेगी प्यास, क्योंकि तवज्जो उस तरफ रहेगी तो तुम्हारी प्यास की तरफ से तवज्जो हटती चली जाएगी। मैं पहले सुनता था, मगर 8 साल से मुझको तजर्बा हो रहा है। मैं जब शुगर का अटैक हुआ, मैं बड़ा घबराया कि अब 2 घंटे तकरीर कैसे होगी, 3 घंटे तकरीर कैसे होगी, 4 घंटे तकरीर कैसे होगी, खड़े खड़े 2.5-3 घंटे में बोलता हूँ, कैसे तकरीर होगी। लेकिन जब मैं बोलने लगा पता चला नहीं, वह दुनियादार वाली बोली होगी तब थकेगा, वरना कुरान हदीस बोलो, बोलते चले जाओ, शुगर पानी पानी हो जाता है, रूहानी ताकत मिलती चली जाती है।
सजदे से ताकत मिलती है, तिलावत से ताकत मिलती है। डॉक्टर लेविल पाविल ने कभी कहा था, द कुरान वर्ड टू वर्ड इज द रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कुरान हर्फ बहर्फ ताकत हासिल करने का जरिया है। जो रीडर और लिसनर, पढ़ने वाले सुनने वाले, दोनों को वह खजाना मुंतकिल करता रहता है। आप गौर से अपना आधा घंटा का टाइम देंगे मुझको। देखिए भाई साहब, देखिए हमको तो प्यास लगनी चाहिए, हमको पेशाब लगना चाहिए, मगर यार तुम लोग जवान आदमी हो और अरबी पेशाब तुमको ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इस गुटखा बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दो, अल्हम्दुलिल्लाह पेशाब भी कम लगेगा, लीवर भी मजबूत रहेगा और उसके बाद मसाना भी मजबूत रहेगा और 70 साल की उम्र तक जवान रहोगे अल्हम्दुलिल्लाह। जवान 70 साल की उम्र तक जवान रहोगे। इसलिए फालतू चीज़ें छोड़ दो, जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें हैं सारी चीज़ें छोड़ दो और कंपलसरी जो चीज़ है उसको लो। इबादत से ताकत हासिल करो, तिलावत से ताकत हासिल करो। अब आधा घंटे का आपके पास से मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी मर्जी से तकरीर करूंगा। आधा घंटा आपका टाइम चाहिए। इजाजत है आप लोगों की तरफ से? इजाजत है? जरा हाथ उठा के बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बात छिड़ गई है चूंकि हमारी माँ बहन बैठी हुई है ये और हमारे नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए और ये जरूरी पैराग्राफ है जो आपके सामने मैं बयान कर रहा हूं। इसको आप गौर से सुनेंगे कि दुनिया का सारा काम सिस्टम से होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं चलूं पूरब काबा पहुंच जाऊं, नहीं नहीं। रोजाना सूरज का उगना, रोजाना सूरज का डूबना, हर काम सिस्टम से होता है। अल्लाह चाहे तो 3 महीने में बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह चाहे तो 3 दिन में बच्चा पैदा हो जाए, न अल्लाह चाहे तो 1 दिन में बच्चा पैदा हो और खड़ा हो जाए। जैसे बकरी का बच्चा अभी पैदा होता है, पैदा होने के फौरन ही वो चलने लगता है, खड़ा हो जाता है। ये जानवर है, पैदा हुआ और थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद वो चलने लगता है। तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, मगर ये चलता कब है? ये चलता है 9 महीने, 10 महीने, 1 साल के बाद चलता है। जानवर 1 घंटे के बाद चलने लगा। ये इंसान को भी अल्लाह चाहता तो 1 घंटे के बाद चला देता, नहीं। जानवर चूंकि वो जानवर है, जानवर का प्लान छोटा है। जानवर हमारी खिदमत के लिए पैदा हुआ है, वो हमारे लिए पैदा हुआ है, हमारे लिए है। मेरी सवारी का काम आएगा जानवर, वो हमारे खाने के काम आएगा वो जानवर, वो हमारे दूध के काम आएगा वो जानवर, ये हमारे लिए है। और इंसान बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ है, दुनिया को अदल से भरने के लिए, मजलूमों को हक दिलाने के लिए, पढ़ लिख कर समाज में रोशनी फैलाने के लिए, अपने रब करीम की इबादत के लिए, मानवता की सेवा के लिए, गरीबों में अदल करने के लिए, गरीबों को हक दिलाने के लिए, जालिमों का डेना तोड़ने के लिए। जब इतना बड़ा काम है इंसान का, अचानक नहीं, ये ग्रेजुअली, धीरे धीरे, या धीरे धीरे बोलेगा, धीरे धीरे चलेगा और धीरे धीरे परवान चढ़ेगा। क्योंकि इसको ताकतवर हो जहाज उड़ाना है, इसको पनडुब्बी बनकर समंदर में गोता लगाना है, इसको खलाओं में 6-6 महीने रहकर यूनिवर्स की सीक्रेट का पता लगाना है। इसलिए इसकी पैदाइश 9 महीने के बाद, 2 महीने के बाद नहीं, 9 महीने माँ के पेट में रहना है, 2 साल तक माँ का दूध पीना है और 5-10 साल तक ये माँ बाप की निगाहों में रहना है। 15-16 साल के बाद मैच्योर होना है। अब उसके बाद जब जवान हुआ, इसे इबादत भी करनी है और इसे समाज की खिदमत भी करनी है। इसके कांधे पे घर का बोझ है, माँ बाप की खिदमत का बोझ है, इसके कांधे पर बीवी की परवरिश का बोझ है, इसके कांधे पे औलाद की परवरिश का बोझ है, समाज का बोझ है, मुल्क और मिल्लत का बोझ है। इतना बड़ा बोझ लेके आदमी, जो कमजोर पौधा होगा वो चलेगा, टूट जाएगा। इसलिए 9 महीना माँ के पेट में रहो, 2 साल तक माँ का दूध पियो, उसके बाद 18 साल में मैच्योर हो जाओ। अब तुम दुनिया का काम करो। यानी कुदरत का सारा काम हिकमतों से भरा है। काम जब बड़ा होगा, उसकी हड्डी भी मजबूत होगी, उसकी ताकत भी मजबूत होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह 9 महीने माँ के पेट में रखता है। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इसी सिस्टम का हिस्सा है कि जो दुनिया में सबसे बड़ा काम करने के लिए आया है, उसकी ताकत भी सबसे बड़ी होगी, उसका खानदान भी सबसे बड़ा होगा, उसकी माँ भी सबसे बड़ी होगी, उसका दादा भी सबसे बड़ा होगा, उसका नाना भी सबसे बड़ा होगा। चूंकि एक महान नतम
पर्सनैलिटी के सजाने संवारने निखारने में माँ का रोल रहता है, बाप का भी रोल रहता है, बाप दादा का रोल रहता है, परदादा का रोल रहता है, उसके ऊपर के दादा का रोल रहता है। लोग कहते हैं ना, इसके खानदान में ये बीमारी 500 साल से चली आ रही है। हमारे इलाके में एक खानदान में पांव फटने की बीमारी है, तो अब उस खानदान में जल्दी से लोग शादी नहीं करते हैं। नहीं नहीं, लड़की खूबसूरत है मगर इस खानदान में पांव फटने की बीमारी। अब ये बीमारी कब से चली आ रही है किसी को नहीं मालूम है। 100 साल 200 साल से चली आ रही है। तो 200 साल पहले से जो बीमारी चली आ रही है, उसके खानदान के आने वाली नस्लों को भी वो थोड़ा सा समाज में ऐबदार बना देती है। और फिर कुछ खानदान के लोग बड़े हष्ट पुष्ट मोटे ताजे होते हैं और कहते हैं कि इनका दादा पहलवान था, इनका परदादा पहलवान था, इनका नाना पहलवान था। चूंकि नाना का ब्लड मेरी माँ में शामिल है और दादा का ब्लड मेरे बाप में शामिल है, इसीलिए दादी हाल के एतबार से और नानी हाल के एतबार से भी जो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है उसका मजबूत होना जरूरी है। दादा की तरफ से भी लाजवाब और नाना की तरफ से भी लाजवाब। ऐसा नहीं कि रास्ता चलते किसी लड़की को मुंह देखा, मुंह अच्छा लगा, शादी कर लिया और चले आए। बाद में पता चला कि साहब इनकी औलाद जो भी है वो जैसी की तैसी औलाद है। अब सब इनके बाप, इनकी माँ ख्वाहिशा थी, इनके बाप ऐसे थे, उनके दादा ऐसे थे, यानी इनकी नस्लों में बेहयाई चली आ रही है। आज हमारे बच्चे छोकरे वो नेट चलाने वाले, सिनेमा देखने वाले, बस सिर्फ मुंह देखता है कि मुंह का रंग गोरा है कि नहीं है, नाक लंबी है कि नहीं है। आपके उत्तर प्रदेश में क्या है ये हमको मालूम नहीं है, पर हमारे बिहार में यह है कि आंख बड़ी बड़ी होनी चाहिए, नाक लंबी होनी चाहिए, चेहरे पे गोश्त भरा होना चाहिए और फिट 5 फीट से ऊपर की लंबी होनी चाहिए। वह ठगनी वाली नहीं चाहिए और पतली दुबली नहीं चाहिए। आजकल थोड़ी सी मोटी चाहिए। पहले लोग समझते थे नहीं साहब पतली दुबली ये हुस्न में शामिल है, लेकिन आज नजरिया बदल गया है। आजकल मोटी ताजी, माँ भी कहती है कि मोटी ताजी दुल्हन हो ताकि घर में खूब मेहनत से काम करे, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल नौकरानी की तरह काम करती रहे। जैसे कि वो अपने माँ बाप से आई है, वह शौहर के लिए नहीं आई है, सास के लिए आई है। वह पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, कपड़ा धोए, सास का पांव दबाए, घर के सारे लोगों की नौकरानी बनकर खिदमत करती रहे। ऐसा नहीं है कि अब वो नौकरानी समझ के वो रखती है। जरा सी कमी हुई लड़ाई शुरू हो गई। शौहर पे लाजिम है वो खिदमत अपनी माँ की करे, क्योंकि माँ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवी की माँ नहीं है। वो तुम्हारी माँ के पाँव के नीचे तेरी जन्नत है, वो तेरी बीवी का जन्नत तेरी माँ के पाँव के नीचे नहीं है। वो खिदमत करे, ये उनका एहसान है, ये उनका एहसान है। वह तेरी खिदमत करेगी, वह तेरी खुशी ढूंढेगी। अगर तेरी माँ के साथ ना रहना चाहे, उसके लिए अलग घर देना होगा, अलग चापाकल देना होगा, अलग वॉशरूम देना होगा। ये तुम पर लाजिम है। अगर वो अब तुम्हारी माँ को माँ समझ रही है, सोने पे सुहागा है, तो रास्ता चलती कोई सड़क छाप औरत वो तेरी माँ को की खिदमत नहीं करेगी। जिस तरह आप कॉलेज में पढ़ने लगे, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से प्यार हो गया, उनको बोलेगी तुम देहात में नहीं रहूंगी, मैं शहर चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मैं शहर आ जाऊंगा। अब वो शहर बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को गोमती नगर चाहिए। चलो गोमती नगर में हम बिल्डिंग खरीद लेंगे। यानी माँ छोड़ देंगे, बाप छोड़ देंगे। रास्ता चलती औरत का चेहरा देखा, माँ बाप सब छोड़ दिया। लेकिन अगर दीन तुम्हारे पास रहेगा, अगर वो लड़की बोलेगी माँ बाप समाज छोड़ दे, तुम क्या बोलोगे? तेरी तरह अगर लड़की हो तो तुम 5-4 शादी मैं कर सकता हूँ, शरीयत इजाजत दिया है। तू भागे या तुझको मैं छोड़ दूं, 4 शादी एट ए टाइम। लेकिन एक माँ अगर हमसे नाराज हो गई तो दुनिया के अरबों लोगों की भीड़ में दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी। एक बाप अगर नाराज हुआ, दूसरा बाप नहीं मिल पाएगा, क्योंकि माँ एक ही होती है और बाप एक ही होता है। बीवी तो 4 हो सकती है और तलाक दिया तो तलाक देते जाओ, शादी करते जाओ। अगर वह मर गई तो शौहर खुशी मनाता है, चलो झमेले से नजात मिली, अब दूसरी बीवी आएगी। तो मरने के बाद बीवी हो सकती है, मगर माँ एक मर गई तो दूसरी माँ नहीं हो सकती है। बाप अगर मर गया तो दूसरा बाप कभी नहीं हो सकता। इसलिए माँ न छूटे, बाप ना छूटे, बीवी छूटे मगर माँ ना छूटे, बाप ना छूटे। बीवी का चेहरा देखेगा तो हज का सवाब नहीं मिलेगा, मजा मिलेगा, मगर माँ का चेहरा देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिलता रहेगा। बाप का चेहरा देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिलेगा। इसलिए सुबह सवेरे माँ के पास जाके 100 बार उसका चेहरा दे, 100 हज का सवाब मिल जाएगा।
और ऐसा भी नहीं है कि माँ का चेहरा देखिए, हज कमा के आइए और बीवी को लाठी से मारते रहिए। नहीं नहीं, सरकार रहमत है माँ के लिए भी, सरकार रहमत है बीवी के लिए भी। हुजूर ने जहां कहा बीवी का चेहरा देखो तो हज का सवाब मिलेगा, वहीं हुजूर ने यह भी कहा बीवी के मुंह में लुकमा डालो तो हर लुकमे के बदले में सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। अब यहाँ अध कपारी लोग होते हैं, आधा दिमाग होता है। माँ की तरफ गया तो बाप बीवी को मारना शुरू कर दिया, और कोई बीवी की मोहब्बत में लूटा तो माँ को छोड़ दिया। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि वन साइडेड हो जाओ, इस्लाम ये कहता है बीवी को बीवी की तरह सम्मान दो, माँ को माँ की तरह सम्मान दो। तेरे घर में रहमतों के फूल खिलते रहेंगे, आसमान से रहमतों की बारिश होती रहेगी। और तुम मर्द हो, बीवी कुछ बोले माँ के खिलाफ सह लेना, माँ बोले बीवी के खिलाफ सह लेना, घर तुम्हारा ऐसे चलता रहेगा। अगर माँ की बात में बीवी से टकराए तब तो फिर तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, और बीवी की बात में अगर माँ से टकराए तब तो तेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। बीवी इसको कुछ पैसा दे तो माँ को मत बताओ कि 10,000 दिए हैं, और माँ को 10,000 दो तो बीवी को दिखा के मत बताना, वरना सर के सारे बाल तेरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनको मत बताना कि मैंने माँ को 10,000 दिया है, माँ को 10,000 दिया है, बीवी को खबर ना मिले, और बीवी को 10,000 दिया है, माँ को खबर ना हो। एक कामयाब आदमी की तरह मुस्कुराते रहना, घर में माँ का भी प्यार मिलेगा, बीवी का भी प्यार मिलेगा, सुन्नत पे अमल होगा, घर मिसले जन्नत के बन जाएगा। बस इस चैप्टर को गौर से सुन लीजिए, बात से बात पैदा होती है, दूसरी बात निकल जाती है, मगर हमारा चैप्टर वही है कि बहुत बड़ा काम करने के लिए सिर्फ चेहरा नहीं देखना है, बल्कि कैरेक्टर देखना है, किरदार देखना है, आदत तो अतवार देखना है, और हड्डी देखनी है, ब्लड देखना है, माँ को देखना है, उसकी दादी को देखना है। और आज कहाँ देखा जाता है, मगर जो दुनिया का सबसे महान नस्म इंसान है, जो दुनिया का सबसे अजीम तरीन शख्सियत है दुनिया की, उसका नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता। यूरोप का दानिश्वर कहता है ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। इंसाफ, सियासत और मजहब दोनों सतह पर इस रुए जमीन की सबसे लाजवाब शख्सियत का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। ये हिंदुस्तान का एक गैर मुस्लिम डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। यानी मुस्तफा की शख्सियत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। गांधी जी ने कहा था, मैं जब तक मुस्तफा को पढ़ा नहीं था मुझको लग रहा था कि तलवार के बल पे इस्लाम फैला है, लेकिन जब मैंने मुस्तफा को पढ़ा, कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, अब मैं कह सकता हूं कि इस्लाम जो तूफान बन के दुनिया में छा गया अरब से निकलकर, ये तलवार के बल पे नहीं, ये अपनी सच्चाई और मुस्तफा की सादगी और अखलाक की बुलंदी की वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम बादल बन के छा गया। आका अलैहिस्सलाम का मुताला करने वाला वो दुनिया के हकायक और फैक्ट बड़ा पैगंबर जो अरब और अजम में इनकलाब पैदा कर दे, जो दुनिया की हुकूमत की धारणा बदल दे, जो दुनिया का जोग्राफिया बदल दे, जो इनकलाब पैदा कर दे, जो दुनिया में इल्मी इनकलाब लाए। मुस्तफा की आमद से पहले दुनिया में एक कॉलेज नहीं था, एक स्कूल नहीं था, एक मकतब नहीं था। वो जमाना गुरु काल का था। एक पढ़ा लिखा आदमी दरख्त के पास बैठता, 10-20 लोग आते, वो शिक्षा दान करता था, यानी इल्म को फैलाता था। बाज़ाब्ता मकतब, मदरसा, स्कूल, कॉलेज की शक्ल में दुनिया में कुछ नहीं था। लेकिन आज 1400 साल के अंदर हजारों कॉलेजेस, हजारों यूनिवर्सिटीज, लाखों मकतब, लाखों स्कूल दुनिया में खुल गए। इसका मालूम है ये सारा सेहरा किसके सर जाएगा? 1000 साल पहले तो अमेरिका का नाम दुनिया में नहीं था। 1000 साल पहले तो कोई कॉलेज स्कूल दुनिया में नहीं था। चाहे JNU हो, AMU हो, चाहे BHU हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी तारीख 200 साल के अंदर की है। लेकिन आज लाखों स्कूल, लाखों कॉलेज की मौजूदगी में ये मानना पड़ेगा कि सबसे पहले जिसने गरीब अमीर सबके घर में इल्म जाएगा, इल्म
इल्म हासिल करना कंपलसरी है। अमीर भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, देहाती भी पढ़े, शहरी भी पढ़े। और इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। जिसने इल्म पे जोर दिया वो मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात गिरामी है। अब क़यामत तक जितनी भी इल्मी दरसगाहें कायम होती जाएंगी, उन सब के क़याम का सेहरा मुस्तफा जाने रहमत के सरे अक़दस पे जाएगा। चूंकि हुजूर से पहले बाज़ाब्ता तालीम हासिल करने का सिस्टम नहीं था, तो सरकार तालीमी इनकलाब पूरी दुनिया में बर्पा किया। और जहां तक रहा, पहले लोग सूरज को पूजते थे, लेकिन आज साइंस में सूरज पे रिसर्च हो रही है। आज साइंस में चांद पे तहकीक हो रही है। व्हाट इज सन, सूरज क्या है, यह रिसर्च हो रही है। व्हाट इज मून, चांद क्या है, इस पे तहकीक हो रही है। पहले जो चीजें मौजूए इबादत थी, यानी चांद को पूजना, सूरज को पूजना, दरख्त को पूजना, मगर आज बासाब्ता दरख्त पे बायोलॉजी में रिसर्च, जूलॉजी में, बोटनी में रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही है। दरख्त क्या है, यह दरख्त कैसे हंसता है, यह दरख्त क्या छोड़ता है, यह दरख्त क्या लेता है, यह दरख्त हमारे लिए कितना मुफीद है, ये कौन सा दरख्त कैसा है। दरख्त पूजने का मैटर था, यानी उनके सामने हाथ जोड़ के खुदा मानना। लेकिन आज वह दरख्त तहकीक का मौजू बना हुआ है। थोड़ा सा टफ लफ्ज है, मगर आप ध्यान दीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। हुजूर ने जो दुनिया में इल्मी इनकलाब बर्पा किया, और आज दुनिया में सूरज परस्तिश का मौजू नहीं है। वो अल्हड़ किस्म के, नादान किस्म के, गलीज किस्म के जो लोग हैं, आज भी सूरज को खुदा कहते हैं, मगर साइंस की जबान में वह सूरज खुदा नहीं है। सूरज क्या है, मैटर ऑफ वर्शिप नहीं, मैटर ऑफ रिसर्च है। वह टॉपिक ऑफ रिसर्च है, तहकीक का मौजू है कि सूरज है क्या, सूरज रोशनी चांद को देता कैसे है, चांद खुद से चमकता है या सूरज से रोशनी लेता है। पता यह चला कि जो मौजू इबादत था, आज वह मौजू तहकीक बना हुआ है। दरख्त मौजू इबादत था, आज वह मौजू तहकीक है। पत्थर मौजू इबादत था, मगर आज मौजू तहकीक है। किसने मौजू इबादत से हटाकर मौजू तहकीक बनाया? किसने लोगों को कहा कि आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, रिसर्च करो? किसने कहा जमीन समंदर पे टिकी है, रिसर्च करो? किसने कहा कि पहाड़ पिलर है, पहाड़ खुदा नहीं, या जमीन को हिलने से बचाने वाला पिलर है, या किसने बताया? गौर करने के बाद पता चलेगा कि जो कुरान मुस्तफा पे नाजिल हुआ है, उस कुरान में सूरज का चर्चा, चांद का चर्चा, वफिल अर्द आयातुल लिल मुक़िनीन वफिस समाए रिज़्क़ुकुम फलयंज़ुरिल इंसानु इला तामी। आदमी अपनी खुराक पे गौर करे, आसमान पे गौर करे, जमीन पे गौर करे, सूरज पे गौर करे, चांद पे गौर करे। सूरज और चांद महवे गर्दिश है, जमीन साकिन है, उस पे गौर करे। तो किसने इबादत के मौजू से हटा के तहकीक का मौजू बनाया? जवाब मिलेगा, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने आदमी की सोच की धारणा बदल दी कि जो इबादत का मौजू था उसको तहकीक का मौजू बना दिया है। आज ये सारी चीजें तहकीक का मौजू है। एहसान मुस्तफा जाने रहमत का है। आज जब डेमोक्रेसी दुनिया में है, डेमोक्रेसी पहले क्या था, बाप राजा है, बेटा राजा होगा, पोता राजा होगा, परपोता राजा होगा, और राजा के तीन पे सारी रियाया रहती थी। यानी राजा रियाया का खुदा होता था। वह लोग राजा के दीन पर होते थे, वह लोग राजा की परस्तिश करते थे, राजा को पूजते थे। मगर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के आने के बाद आज पूरी दुनिया में कहीं भी राजा को पूजा नहीं जाता है, बल्कि राजा पब्लिक चुन रही है। हिंदुस्तान का राजा पब्लिक चुनती है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। जमहूरियत आवाम के लिए हुकूमत है, आवाम के जरिया हुकूमत है, आवाम की हुकूमत है, आवाम के लिए हुकूमत है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोगों के जरिए, लोगों के लिए, लोगों की हुकूमत है। जमहूरियत में एक काला कलोटा भी हाकिम बन सकता है, जिस पर मेजॉरिटी का इत्तेफाक हुआ वो हाकिम बनेगा। बादशाहत के घराने से ये नस्ली शहनशाहियत का खात्मा किसने किया? नस्लन बादा नस्लिन, बाप के बाद बेटा, उसके बाद पोता बादशाह बनेगा। इस नस्ली बादशाहत का खात्मा करके दुनिया में जमहूरियत का राज कायम करना, अवाम के जरिए बादशाह का सिलेक्शन किया जाना,
इसकी बुनियाद पूरी दुनिया में अगर किसी ने रखी है तो मुस्तफा जाने रहमत दे रखी है। सरकारे दो जहां का कोई बेटा नहीं। माकान मोहम्मदुन अबा अहदिन, मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है। आका अलैहिस्सलाम के जितने भी बेटे थे सब नाबालिगी में इंतकाल कर गए, तीनों बेटे। और फिर उसकी एक बड़ा बैकग्राउंड है, ये आयत करीमा कैसे नाजिल हुई। आका अलैहिस्सलाम दुनिया को एक नई गवर्नमेंट दिया। पूरी दुनिया में आज पब्लिक के जरिया सिद्दीक अकबर का इंतखाब हुआ। सरकार का खलीफा कौन होगा? सिद्दीक अकबर बने। हजरत उमर फारूक बाज़ाब्ता एक कमेटी के जरिए सिद्दीक अकबर ने सबकी राय मालूम करके तब उमर फारूक को खलीफा बनाया। उमर फारूक की शहादत के बाद बाज़ाब्ता अवाम की राय से हजरत उस्मान गनी का इंतखाब हुआ, यानी जमहूरियत का कि पब्लिक अपना बादशाह चुनेगी। आज अगर अमेरिका से लेके मलेशिया तक दुनिया में नस्ली बादशाहत का खात्मा हो गया है, अवामी हुकूमत कायम हुई है। इसको कायम करने वाली हस्ती का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। इसलिए यूरोप का दानिश्वर कहता है, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। मैंने सिर्फ एक झलक आपको दिखाया है कि हुजूर ने दुनिया को क्या दिया है, हुजूर ने दुनिया में क्या तब्दीली पैदा की है। इतना बड़ा इनकलाबी पैगंबर, कयामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा। सारे पैगंबरों के सरदार बनकर मुस्तफा आ रहे हैं। अब इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। पहले 50 गांव में 50 पैगंबर आते थे, हर गांव के अलग अलग पैगंबर होते थे, लेकिन फाइनल प्रॉफिट बन के हमारे पैगंबर आ गए। अब कयामत तक का आखिरी पैगंबर, इसी का दीन रहेगा, इसी का संविधान चलेगा, इसी के तौर तरीके चलेंगे। जब इतना बड़ा पैगंबर के अमेरिका में इसका दीन, यूरोप में इसका दीन, ऑस्ट्रेलिया में इसका दीन, वही एक नमाज यूरोप में, वही एक नमाज अमेरिका में, वही एक नमाज अफ्रीका में, वही एक नमाज अरब में, वही एक नमाज अजब में। यानी जब पूरी दुनिया में एक निकाह, एक खला, एक तलाक का तरीका, कानून मोहम्मद पूरी दुनिया में चलेगा। इतना बड़ा पैगंबर इंडिया में पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा पैगंबर जो दुनिया को बदलने वाला हो, इनकलाब लाने वाला हो। अल्लाह ने उसे अमेरिका में नहीं पैदा किया, अल्लाह ने उसे पाकिस्तान में नहीं बनाया, अल्लाह ने उसे बांग्लादेश में नहीं भेजा। जो दुनिया का सबसे महान पैगंबर हो, उसके लिए जगह भी सबसे ज्यादा सुपीरियर होनी चाहिए। वह जगह जहां की मिट्टी से बलवान पहलवान पैदा होते हो, वह जगह जहां की मिट्टी से जबरदस्त क्वालिटी के इंसान पैदा होते हो। पूरी रुए जमीन पे उस खित्ते का कोई जवाब नहीं है। वह खित्ता अरब है, मक्कातुल मुकर्रमा का वो इलाका जहां कोसों दूर तक सिर्फ जंगल, बबूल के पेड़ भी खुशबूदार, वहां के कांटे भी खुशबूदार, वहां की जमीन से रूहानियत टपकती है। सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा बेहतरीन लोगों को पैदा करने वाली जमीन अब पूरी दुनिया के मिडिल पोजीशन में, चूंकि जो राजधानी होगी वह दुनिया के बीचों बीच आसमान में बैतुल मामूर है, उसी के सीध में नीचे काबा है। वो काबा, वो जगह मुस्तफा की पैदाइश, मुस्तफा की आमद के लिए अल्लाह ने चुना, ताकि मरकज से आवाज उठेगी, सारी दुनिया में फैलती चली जाएगी। इसलिए अल्लाह ने अरब को अपने महबूब के लिए चुना कि मेरा पैगंबर दुनिया को बदलने वाला, सोच बदलने वाला आखिरी पैगंबर हिंदुस्तान में नहीं आएगा। कहां आएगा? मुल्क अरब में आएगा। अब वह मुल्क अरब में कैसे आएगा? वहां तो हर तरफ बबूल है, हर तरफ कांटे हैं, हर तरफ आसमान से बात करने वाले पहाड़ हैं, हर तरफ एक खत्म न होने वाला पहाड़ियों का सिलसिला है। अब वहां कैसे होगा? हर काम सिस्टम से होता है। मैं सिर्फ एक बात बताने के लिए आपको मैंने, चूंकि सरकार की सीरत ही बयान हो गई, सरकार की अजमत ही बयान करना है, और फिर जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको हुजूर की जिंदगी से ही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बस थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। हमारी पसंद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की पसंद देखिए। अल्लाह जहां भी चाहता अपने महबूब को पैदा कर देता, इंडिया में भेज देता, फिर भी सारी दुनिया में पैगाम पहुंच जाता, अमेरिका में भेज देता, फिर भी सारी दुनिया में पैगाम पहुंच जाता। मगर अल्लाह ने अपने महबूब के लिए मिडिल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का दरमियानी जगह चुना है, और फिर ऐसी जगह चुना है जिसके बारे में डॉक्टर फिलिप हिट्टी वो आज कहते हैं
द हिस्ट्री ऑफ अरब नामी किताब में वो लिखते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट स्टेराइल अर्थ ऑफ अरेबिया इट सीम्स दैट इट हैज बीन कन्वर्टेड बाय मैजिक इनटू द नर्सरी ऑफ हीरोज। अल्लाह समझ, यानी अरब की जमीन बहादुरों की नर्सरी कहलाती है, जहां से असहाब पैदा हुए, मुहाजिर और अंसार पैदा हुए। वो बहादुरों की नर्सरी है वो जगह जहां सरकार के रफका, सरकार के साथ देने वाले लोग पैदा हुए। बातें 3 घंटे की हैं, मगर मैं मुख्तसर 10 मिनट में आप तक पहुंचाता हूं। अब उस जगह अल्लाह ने महबूब को भेजना चाहा, तो उसके लिए कहां से उसकी इब्तदा होगी? 5000 साल पहले, 5000 साल पहले अल्लाह ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा, अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीवी को मेरे घर के पास मक्का में खाने काबा के पास पहुंचा दो। अपने अल्लाह ने कहा, आग में, अल्लाह के लिए आग में कूद गए, अल्लाह के लिए वतन छोड़ दिया। अल्लाह का हुक्म है कि अपनी बीवी अपने बच्चों को मेरे घर के पास छोड़ दो। जनाब हाजरा को लिया, बच्चे को लिया खाने काबा के पास। वो क्या था? बैतुल मामूर की सीध में फरिश्तों ने एक बुनियाद खोद दी थी, वही काबा था। जनाब आदम ने उसी बुनियाद में कंकड़ भर दिए थे, वही काबा था। वहां कोई इंसानी आबादी नहीं थी, न कोई पानी का इंतजाम था। हर तरफ फलक बोस पहाड़, हर तरफ चटकियल मैदान, बबूल के पेड़। जनाब इब्राहिम अल्लाह का हुक्म पाके अपनी बीवी, अपने बेटे को वहां छोड़ के वापस जाने लगे। जनाब हाजरा कहती है, किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। फिर बोला, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। जरा गौर से सुनना, जनाब हाजरा 3 बार कहती हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम चुप रहे। ऐसा नहीं कि हर बात का जवाब चकड़ 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 कैंची की तरह बोल दिए। वो वहाँ कौन मदारी बोला, कौन फदारी बोला, कौन कहाँ कौन बोला, सबका जवाब दे दिया। कोई ढोलक पार्टी बोला, सबका जवाब जरूरी नहीं है, सारी बातों का जवाब जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोला फट से निकल गए। ये एक आदमी बंदर बोला हमारे पैगंबर के बारे में, अब साहब पूरे लाखों लोगों को लेकर मैदान में आ गए। रास्ता चलते कितने जलील, कितने खबीस मरदूद रोजाना मेरे पैगंबर को गाली देते हैं, अपने चेहरे को थूक से दागदार करते हैं। उस सिराजम मुनीर का क्या होने वाला है? अदीब कोई जवाब दे तो हमारा अदीब जवाब देगा। कोई फिलोसफर बोले पैगंबर के खिलाफ, मेरा फिलोसफर जवाब देगा। कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बोले, मेरा प्रोफेसर जवाब देगा। जवाब का दायरा अलग। ऐसा कोई चौड़ा चमार रास्ता चलते नबी को गाली दिया, अब फट से हम प्रोटेस्ट करें, फट से हम जुलूस निकाल दें, इतना वो फिर तो हमको समझ लिया कि यह जुलूस निकाल लेता है अब अपनी शोहरत पाने के लिए। कोई तिवारी तो कोई खबीसा मरदूदा, और कोई अभी एक नया रामगिरी आया है, नबी को गाली दिया, वो हीरो बन गया। उसके लोगों ने प्रोटेक्शन उसको दे दिया, नहीं ये जेल नहीं जाएगा, इसको हम सुरक्षा करेंगे। वो पंडित घंटी बजा के 2 टका कमाने वाले, उसके पास सलाहियत क्या है मेरे पैगंबर के बारे में बोलेगा? छोड़ दो उसको। अगर कोई मेरी माँ को गाली दिया है, मेरी माँ को गाली दिया है, तो अब क्या करेंगे? अक्लमंदी का तकाजा है कि मैं चुप रहूं। वो जानता है और मैं जानता हूं, 2 आदमी। लेकिन अब उसको हम शेयर करेंगे 1 लाख आदमी को, मेरी माँ को गाली दिया, 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 मेरी माँ को गाली दिया। बदतमीज गाली एक बंदा दिया, वो जानता है, तुम जानता है। आज तुम तो 100 आदमी को, 1 लाख आदमी को बता दिया कि मेरी माँ को गाली दिया, तो तुम अपनी माँ की इज्जत को तुमने तो बरसरे आम किया, अपनी माँ की बेइज्जती करवा दी। हर बातों का जवाब नहीं दिया जाता। क्या कहा जनाब हाजरा ने, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश, 3 बार बोली, आप चुप हैं। समझ गई, चूंकि बीवी ना समझेगी तो कौन समझेगी? बीवी तो जनाब इब्राहिम को जानती थी कि अल्लाह के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार है, सब कुछ करने का जज्बा इनके अंदर है, अल्लाह के खलील है। तब 4थी बार जनाब हाजरा कहती है, क्या अल्लाह का यही हुक्म है? क्या सुभान अल्लाह। क्यों बात कर रहे हैं? तुम कुछ समझता है कि नहीं समझता है? अरे तुम कुछ समझ रहे नहीं समझ रहा हम क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं समझ रहे। कुछ समझ में आता तो गौर से मेरी बात सुनता है, समझ रहे वो उससे बात कर रहे हैं। चलो जैसे समझ रहे हैं समझते रहो, तुम्हारा काम जाने। कितना हम किस किस को डांटेंगे, किस किस को हम रोकेंगे? हमारा काम है पैगाम पहुंचाते रहना। किसी के गले में चादर डाल के मस्जिद लाना, ये हमारा काम है। ना किसी नबी का काम था, ना आलिम का काम है। नबी भी पैगाम पहुंचाते थे, नबी के गुलाम पे भी पैगाम पहुंचाना यही जरूरी है। बाकी किसी के गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना न किसी नबी पे फर्ज था, ना नबी के गुलाम पे फर्ज है। बस वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हम पर इतना ही है कि हम पहुंचा दें अच्छी आवाज में, अच्छी
अच्छे अंदाज में मिसालें देकर कहानी के जरिया जैसे भी हो हम पहुंचा दें। और दिल बदलना अल्लाह का काम है, मेरा काम अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना, और दिल बदलना अल्लाह का काम है। जब दिल माइल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिल को सही रास्ता दे देता है। लेकिन कोई आंख बंद करके कान बंद करके रहे, न पैगाम देखे न पैगाम सुने, तो फिर तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को हिदायत नहीं देता है। अब अल्लाह कहता है, हदीस में आया है, हदीस कुदसी कि मेरी तरफ एक कदम चल, मैं 10 कदम तेरी तरफ चल गया। तुम चल के आओ, मेरी रहमत दौड़ कर तेरा इस्तिग़फ़ार करेगी। तुम चल के आओ, अल्लाह की रहमतें दौड़ के इस्तिग़फ़ार करेंगी। जनाब हाजरा कहती है, क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं, हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का यही हुक्म है। अब बुखारी की हदीस में सुनिए जनाब हाजरा क्या कहती है, चटियल मैदान, न कोई आबादी, न कोई इंसान, किससे आदमी बात करके रहे। अभी हमको कोई सोने का घर बना के दे दे हम मैदान में जहाँ कोई आबादी नहीं है, हमको या आपको कोई नहीं रहेगा वहाँ, चूंकि आदमी को आदमी से राहत मिलती है। अब यहाँ मैदान में ना दरख्त है, न कोई सायादार पेड़ है, न कोई मकान है, न पानी का इंतजाम है, सत्तू पानी है, वो तो 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जनाब हाजरा को अल्लाह पर यकीन था। वो क्या कहती है, बुखारी की हदीस में आया है, इज़न ला युज़य्यिउनल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहती है जनाब हाजरा, अगर यही बात है कि रब का हुक्म है, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाया नहीं करेगा। मैं यकीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाया नहीं, इज़न ला युज़य्यिउनल्लाह। मुझे अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है, यहाँ छोड़ के चले जाएं, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाया नहीं करेगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बताएं कि जनाब हाजरा का जो यकीन अल्लाह पर था, हमारी माँ जैसी खरबों माएँ जनाब हाजरा के पांव के धूल के बराबर नहीं हो सकती। क्या विश्वास था, चारों तरफ फलकपोश पहाड़, कई कोस तक अब आबादी नहीं, पानी का इंतजाम नहीं, मगर जब अल्लाह का नाम आ गया तो कहती हैं, अब मेरा खुदा मुझको ज़ाया नहीं करेगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। जनाब हाजरा अल्लाह पर यकीन करते हुए रही, छोटे से बच्चे को लेकर। जनाब इब्राहिम दूर गए, नजर से ओझल हो के खूब रो रो के अल्लाह से दुआएं की, इलाही तेरे घर के पास वादी गैर ज़ी ज़रा मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ, तू हिफाजत फरमाना। दुआ की, चले गए। 4-5 दिन के बाद सत्तू पानी खत्म। अब क्या करें पानी के लिए? सफा पहाड़ पे दौड़ी, कहीं पानी मिले, फिर मरवा पे गई, कहीं पानी मिले। बीच में जो नाले की जगह थी दौड़ती थी ताकि बच्चे की नजर में रहे, इस्माइल को देखती थी और दौड़ती थी पहाड़ पे। अब बीच में जो जगह डाउन थी उसको तेज दौड़ के जाती थी ताकि जल्दी से ऊपर पहुंच जाऊं और इस्माइल को देख लूं। क़यामत तक उसकी अदाओं को अब हज में शामिल कर दिया गया कि तुम्हें भी सफा पे जाना है, मरवा पे जाना है, और वह मिडिल जगह जो डाउन है उसमें दौड़ना है। जनाब हाजरा ने दौड़ी थी तो पहले चक्कर में अल्लाह पानी दे देता, लेकिन 7 चक्कर लगाए। तब उसके बाद देखती है कि कोई एक आदमी की शक्ल का कोई आदमी इस्माइल के पास खड़ा है। वो शायद सोचे कोई दूसरी मखलूक ना होगा, दौड़ के आई तो देख क्या रही है, जनाब जिब्रील आदमी की शक्ल में आकर के वहां पर मारा जहां जनाब इस्माइल की एड़ी की रगड़न थी, वहीं से मीठा चश्मा ज़मज़म का उदार हो गया। आपने कहा ज़मज़म ठहर जाओ, चारों तरफ से पानी रुका। दुनिया का सबसे बड़ा मीठा ज़मज़म समंदर, मीठा समंदर, सबसे बड़ा समंदर, रोजाना करोड़ों लोग पीते हैं, 5000 साल से पी रहे हैं, फिर भी वो समंदर सूख नहीं रहा है। ज़मज़म मेडिसिन भी है, फूड भी है, ड्रिंक भी है, यानी जो चीज़ रोटी चावल से हासिल हो वह ज़मज़म से हासिल होगा, जो दवाई से हासिल हो वो चीज़ें ज़मज़म से हासिल होंगी, और जो पानी से हासिल हो वो ज़मज़म से, यानी ज़मज़म ड्रिंक भी है, फूड भी है, मेडिसिन भी है। अब जनाब हाजरा खुश हो गई, ठंडा पानी का इंतजाम हो गया, मीठा पानी खुद पीने लगी, जनाब इस्माइल को पिलाने लगी। उसके बाद रहने लगी, अल्लाह पे भरोसा है, न किसी जानवर का खतरा है, कुछ नहीं। इतने में एक परिंदा भी आया, पानी पिया। कबीले जुरहुम, यमन का एक कबीला था, रास्ते से गुजरा, देखा परिंदा, नजदीक आया, देखा पानी, मीठा चश्मा, एक औरत एक बच्चा। वो कहने लगे, कबीले जुरहुम का सरदार, अम्मी जान ये पानी आपका है, हमको यहाँ बस
बसने के लिए दीजिए, अरब में कहीं पानी नहीं है, हमको यहाँ आबाद होने के लिए दीजिए। कहा कि आबाद हो जाओ मगर पानी पे कंट्रोल मेरा रहेगा। कहाँ में जाए, कंट्रोल आपका रहेगा, हम लोगों को सिर्फ पीने से काम है, हम यहाँ घर बनाएंगे। अरब लोगों का घर क्या था, 4 खूंटा गाड़ा, तंबू फैलाया, घर बन गया। हजारों साल तक वहां के अरब के लोगों ने पत्थर का घर नहीं बनाया, काबे के एहतराम में कि काबे के सामने कोई मेरा ऊंचा घर ना हो। वह लोग बहुत दिनों तक तंबू में रहे। खाना बदोश, खाना मने घर, दोष मने कांधा। वह लोग कांधे पे घर लेके चलते थे। और जो मकान बनाने के पीछे लगता है वो तो मर जाएगा कर्ज में डूब करके आज भी, लेकिन जो सिंपल घर पे विश्वास कर ले वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा। और जो मकान बनाने में पड़ेगा, ये टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, पोर्टिको, ये वॉशरूम, फला रूम, कोई नहीं बोलता हजरत मैंने इतना बड़ा घर बनाया है, सजदा रूम ये है, चलिए हमारी माँ बहन बेटियां यहाँ नमाज पढ़ती हैं, यहाँ रमजान में एतकाफ करती हैं, कोई नहीं ले जाता। ये प्रेयर हाल है, सब वॉशरूम घुस आता है। ये देखिए पखाना रूम है, ये ग्रेनाइट है, ये टाइल्स है, ये मार्बल है, किचन बाथरूम, किचन वॉशरूम, किचन टॉयलेट, यही दिखलाता। हमको पकड़ के ले आता है टॉयलेट दिखलाने के लिए, माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। कोई ये नहीं बोलता है कि हजरत ये प्रेयर रूम है, हमारी औरतें रमजान में एतकाफ में बैठती हैं, हमारी औरतें यहाँ नमाज पढ़ती हैं, यहाँ तिलावत कुरान शरीफ है, यहाँ दीनी किताबें हैं, ये पर सेफ जगह है, हमारी माँ बहन बेटियाँ यहाँ नमाज पढ़ती। हिंदू लोग वो अपने छत पे मंदिर बनाता है, अपने दरवाजे पे मंदिर बनाता है, उनकी माँ बहन बेटियाँ डेली घंटी बजाने आती हैं। और हमारा रईस 50 करोड़ का घर बनाने के बाद वो अपने घर में प्रेयर रूम नहीं बनाता है। जरा सोचने की बात है। हमने बहुत सारे गैर मुस्लिमों को देखा छत पे मंदिर, अगर छत पे नहीं तो घर के सामने एक मंदिर अपने बाउंड्री अंदर में, ताकि उनकी औरतें वहां जाके घंटी घंटी बजाएं। मगर हमारे लोग सबक हासिल नहीं करते कि मर्द तो मस्जिद में नमाज पढ़े, औरतें तो नहीं जाएंगी। औरतों के एक अलग अंदाज खास हो जाए, जहां वो जाके एतकाफ करें, तिलावत करें, सजदा करें, 1 लाख बार दरूद पढ़ें। तौफीक नहीं मिलती, सोच अपनी अलग अलग है। जरा गौर से सुनिएगा। कबीले जुर्हुम के लोग बस गए, अपना आबादी बढ़ती चली गई। जनाब इस्माइल जब बड़े हुए, जनाब इब्राहिम आए, फिर वो कुर्बानी का वाक़या पेश आया, उसके बाद जवान हो गए। जवान हुए तो कबीले जुर्हुम की एक बेटी से जनाब इस्माइल की शादी हो गई। शादी होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन से हर महीने 2 महीने के बाद चल के आते थे, बाल बच्चों को देख लेते थे, सौदा पानी दे देते थे और चले जाते थे। इस्माइल जवान हो गए, शादी हो गई। आप आए तो घर में इस्माइल नहीं थे, एक औरत निकली, कहा इस्माइल, कहा शिकार को गए हैं। असल इसी चैप्टर को खोलना मेरा मकसद है। जनाब इस्माइल शिकार को गए हैं। जनाब इब्राहिम पूछते हैं कि बेटी ये बताओ कैसे गुजर बसर चल रहा है, कैसे घर चल रहा है। औरत क्या बोली, बड़ी तंगियों से गुजर हो रहा है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तंगी है। जनाब इब्राहिम बोले इस्माइल आ जाएं, उनको मेरा सलाम कह देना, और कह देना गय्यर अतबत बाबी, कह देना कि दरवाजे की चौखट को बदल दे। जनाब इब्राहिम चले गए। शाम में जब इस्माइल आए, आपकी बीवी ने कहा कि एक बूढ़ा आदमी आया था, वो आपको पूछा, मैंने बताया, वो बोला कि कैसे चल रहा है, मैंने बड़ी तंगियों से चल रहा है। तो बूढ़े ने कहा कि इस्माइल को सलाम कह देना, और कह देना गय्यर अतबत बाबी, अपने दरवाजे की चौखट को बदल डाला। जनाब इस्माइल बोले वो मेरे बाप इब्राहिम थे, उन्होंने चौखट बदलने के मतलब तुम्हारी बात से मेरे अब्बा नाराज हो गए, तो तुमने नाशुक्री के जो अल्फाज निकाले। आज 90% औरतें अपनी माँ को फोन करती हैं, बड़ी तंगी है, बड़ी तंगी है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तंगियां हैं। उसी वजह से लड़ाई झगड़े, मार धाड़, शौहर और बीवी के दरमियान निफाक क्या है। वो औरत कभी कुतुब को जन्म नहीं देगी, वो औरत कभी अब्दाल नहीं पैदा करेगी, वो औरत कभी एक दबंग पर्सनालिटी के मालिक, समाज का सुधारक, सोसाइटी का रखवाला कभी नहीं पैदा करेगी। जो कि उसी पेट से बच्चा पैदा होता है, और जो नाशुक्री की जबान इस्तेमाल करें उसका बच्चा कभी दबंग नहीं होगा। दबंग की माँ दबंग होना चाहिए। जनाब इस्माइल ने तलाक दे दी। खूबसूरत सेहतमंद बीवी को तलाक देना कितना मुश्किल काम है, मगर अब वालिद गिरामी का हुक्म पाकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया। जो अल्लाह के लिए तलाक देता है
अल्लाह उससे बेहतर रिश्ता अता फरमा देता है। जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। चुनांचे जनाब इस्माइल ने अपनी बीवी को तलाक दिया, उसके बाद अल्लाह ने कबीले जुरहुम के दूसरे बड़े सरदार की नेक सीरत लड़की उसको अता फरमा दिया। जब उनसे शादी हुई, अच्छे से दिन गुजरने लगे, फिर जनाब इब्राहिम आए। उस बार भी इस्माइल नहीं थे घर में। बाहर पूछा कि इस्माइल कहाँ बाहर गए हैं शिकार को। कहा बेटी कैसे गुजर बसर चल रहा है। वो कहती हैं खातून अल्लाह का हर हाल में शुक्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से दिन गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी अचानक जनाब इस्माइल मालदार हो गए, पैसे की बारिश होने लगी, नहीं। वहां तो कमाई का क्या रिसोर्स था, वो तो अरब है वह हालात वही थे, लेकिन सिर्फ दिल बदल गया, जबान बदल गई। खातून कहती है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे से दिन गुजर रहे हैं। जनाब इब्राहिम बोले इस्माइल आए तो सलाम कह देना, और कह देना सब्बित अतबतबाबी, कह देना कि चौखट को सलामत रखे, सलामत रखे। ये कहानी हम लोग बचपन में भी आलिमों से सुनते थे, लेकिन बुखारी शरीफ में है ये मुझको मालूम नहीं था। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये हदीस, ये तो बुखारी शरीफ में ये रिवायत है, कुरान के बाद सबसे जो अफजल किताब है उसमें रिवायत है। उसके बाद से मैंने बयान करना शुरू किया। पहले सोचता था कोई किस्सा कहानी है, शायद कोई ऐसे ही मौलवी साहब लोग बयान कर रहे होंगे, लेकिन जब पता चला ये बुखारी शरीफ में है, उसके बाद मैंने इसके आने वाले पॉइंट्स को मैंने बताना शुरू किया कौम के सामने। जरा गौर करो, देखो क्या कहा जनाब इब्राहिम ने, इस दरवाजे की चौखट को सलामत रखने के लिए बोल देना। जनाब इस्माइल आए और आपकी बीवी ने सारी बात बताई। कहा वो मेरे बाप इब्राहिम थे, और कहा है कि इस औरत को सलामत रखना, तलाक मत देना, क्योंकि तुम्हारी बोली से मेरे अब्बा खुश हो गए। औरत कौन? वह जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे, जो साबेरा हो, जो सब्र करने वाली हो, जो शुक्र करने वाली हो। सिर्फ गाल मत देखना, सिर्फ नाक मत देखना, सिर्फ पेशानी मत देखना, सिर्फ हाइट मत देखना, देखना दिल कैसा है, जबान कैसी है, खानदान कैसा है। सिर्फ मजा लेने के लिए शादी नहीं होती है। अगर मजा लेने के लिए शादी हो तो 50 बार अजमेर क्यों दौड़ता है? अगर 5 साल में बच्चा पैदा न हुआ, अजमेर क्यों दौड़ता है? साबिर पाक के पास क्यों दौड़ता है? बरेली शरीफ क्यों दौड़ता है? इसलिए दौड़ता है कि सिर्फ चेहरा नहीं चाहिए, औलाद चाहिए। अगर औलाद नहीं हुई तो औरत को पंज का ताना, अगर औलाद नहीं हुई तो घर की दीवारें उजड़ी उजड़ी सी लगती है, वह घर रहने को दिल नहीं करता। जिस घर में बच्चों की गिलकारियां न हो, जिस घर में बच्चों की शरारत न हो, जिस घर में बच्चों की बात न हो, जिस घर में आंसू न हो, जिस घर में बच्चों का हंसना खेलना न हो, वो घर उजड़ा सा घर लगता है, दीवारें काटने दौड़ती है, बच्चों से घर हरा भरा रहता है। इसीलिए बच्चा जब नहीं होता है, अजमेर दौड़ो, बरेली दौड़ो। तो जब बच्चे के लिए शादी करता है तो शादी करते वक्त बच्चा अगर तेरा निकम्मा हो गया, बच्चा तेरा साहब अपाहिज हो गया, बच्चा तेरा बदअखलाक हो गया, तो उस बात पर क्यों नहीं गौर करता तो मेरा बच्चा गरीब हो, मेरा बच्चा समाज का पर्सनैलिटी का मालिक हो, मेरा बच्चा आदाब और अखलाक के एतबार से अच्छे हो, तो फिर नाक नक्शा क्यों मजा के लिए देखता है? औलाद की मोहब्बत में अपनी बीवी का दिल क्यों नहीं देखता, उसका कैरेक्टर क्यों नहीं देखता, उसका खानदान क्यों नहीं देखता? क्योंकि औलाद उसके पेट से पैदा होगी, तो जिसके पेट से औलाद पैदा होगी उसका चेहरा देखेगा। तुम बोलता है डीएलएड करी है कि नहीं करी है, ग्रेजुएशन करी है कि नहीं करी है, कोई नहीं पूछता। दरूद ताज पढ़ के सुनाओ, अत्तहियात पढ़ के सुनाओ, दरूद इसमें आज़म सुनाओ, दरूद रज़विया सुनाओ, तो सूरह यासीन पढ़ के सुनाओ। कोई लड़की को देखने जाता, कोई नहीं पूछता। यही पूछता है मैट्रिक करी कि नहीं करी है, ग्रेजुएशन करी कि नहीं करी है, ट्रेनिंग क्या है नहीं किया है, ताकि नौकरी मिलेगी, लड़का भी कमाएगा, ये भी कमाएगी, और दोनों तरफ से आमदनी आएगी, मेरा बेटा डेवलप करेगा। जैसे पहले जमाने में लोग गाय और भैंस खोजते थे ताकि दूध देने वाली गाय हो, और डेली जाएं, दूध दुहें, चाय पिए और रोटी में खाएं। उसी तरह ऐसी औरत हो जो जैसी दुधारी गाय की तरह हो, कि जो दुल्हन भी रहे, मेरे बेटे का काम भी आए, और स्कूल जाके हर महीने 1 लाख टका भी कमाए, यानी दुल्हन भी हो गई, पैसा भी हो। अब वहां दरूद ताज कौन खोजेगा? वहां अखलाक कौन खोजेगा? वहां कुरान पाक की तिलावत कौन खोजेगा? वहां बहार शरीयत, कानून शरीयत का कानून कौन तलाश करेगा? इसलिए डीएलएड खोजता है। अब डीएलएड वाली लड़की मिलती है
है और फिर उसके बाद सारी जिंदगी लड़के को अपनी बीवी की गुलामी करनी पड़ती है, तो गुलाम की औलाद भी गुलाम पैदा होती है। समाज डकैतों से भर रहा है, समाज चोरों से भर रहा है, समाज आवारों से भर रहा है। इसमें कसूर उस औरतों का है और सिलेक्शन करने वाले मर्द का है, जो दो टका कमाने वाली औरत तलाश करता है और अखलाक वाली औरत, दीन वाली औरत नहीं तलाश करता। जनाब इस्माइल की बीवी साबिरा शाकिरा, अब जनाब इस्माइल की बीवी क्यों? इसलिए कि उसी खानदान के बढ़ने के बाद आगे चल के कबीले कुरैश बनेगा। उसी कुरैश में खानदान बनु हाशिम बना, उसी का एक विंग खानदान अब्दुल मुत्तलिब बना, उसी का एक विंग अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला हुए। तो अब्दुल्ला के घर में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए। मुस्तफा का दादा लाजवाब, मुस्तफा के बाप लाजवाब, मुस्तफा की नानी लाजवाब, मुस्तफा की परनानी लाजवाब, जनाब इस्माइल लाजवाब, उनकी बीवी लाजवाब, उनका कुंबा लाजवाब, कुरैश लाजवाब, अब्द मनाफ लाजवाब, बनु हाशिम लाजवाब, अब्दुल मुत्तलिब लाजवाब, अब्दुल्ला लाजवाब। तो अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लाजवाब बन के आ गए। इसलिए जनाब जिब्राइल अमीन ने कहा तल्लब्तु मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा तुफ्तु जबलहा व सहलहा, यानी ए रसूल अल्लाह के, मैंने मशरिक और मगरिब को खंगाल कर देखा, ईस्ट और वेस्ट देखा, आपसे बेहतर मैंने किसी को नहीं पाया। जगह के एतबार से लाजवाब, खानदान के एतबार से लाजवाब, माओ के एतबार से लाजवाब, बाप के एतबार से लाजवाब, दादा नाना के एतबार से लाजवाब, हर एतबार से लाजवाब बन के आए। इसलिए रज़ा ने कहा यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। इस दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से होता है। जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसी जमीन वैसी फसल। हर जगह सेब नहीं होता, कश्मीर शिमला में हर जगह गेहूं नहीं होता, उत्तर प्रदेश बिहार पंजाब में हर जगह आम नहीं होते, बंगाल उड़ीसा उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद इलाके में हर जगह गन्ना कपास नहीं होता। कपास की खेती गुजरात महाराष्ट्र में, जमीन अलग अलग, क्वालिटी अलग अलग। तो हर पेट से कुतुब कैसे पैदा होगा, हर पेट से वली कैसे पैदा होगा? जब माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, अब बाप हो सैयद मूसा साले जंगी दोस्त, तो फिर बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन जैसा जाहिद और माँ हो रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली, तब बेटा 90 लाख मुशरिकों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। और जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी, अम्मा हो राबे असर 80 साल की उम्र तक जिसके सर के दुपट्टा को खिसकते हुए पड़ोसी ने नहीं देखा। जब माँ आलाजवाब, तब बेटा चपरासी से लेके राजा तक को तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही नज़ामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खान, माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा मुजद्दिद आज़म पैदा होता है। और जब दादा हो मुफ्ती हुज्जतुल इस्लाम के काफिर देखे चेहरा तो कलमा पढ़े, नाना मुफ्ती आज़म हिंद डकैत देखे तो तौबा करके वली हो जाए। अब बाप मुफस्सिर आज़म हिंद 100 मुरीदों की 1 लाख मुरीदों की मौजूदगी में हाथ नहीं फैलाने वाला। और माँ अपने जेवरात को बेच के मंजर इस्लाम मदरसा को चलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खां अजहरी पैदा होता है। जैसी ज़मीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को अपनी ज़िंदगी में सरकार की सीरत से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने घर को सजाने संवारने, सरकार के तालीमात को अपने घर में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी माँ बहन बेटियों को अल्लाह ताला पर्दे में रहकर आने वाली नस्लों का ख्याल करते हुए अपनी इज्जत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल